बोलते हैं बार बार रिपीट करो। हमने फर्स्ट डे सिखाया था आप लोगों को कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। उसको बार बार रिपीटेशन देना पड़ता है तब वो रिमेंबर करता है किसी चीज को। तो हम इसलिए वो पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। अगर एंग्जाइटी है तो हम उसको माइंडफुलनेस मतलब मेडिटेशन से पहले जो उसमें भरा हुआ है उसको हम खत्म करते हैं। लेकिन उसको जब हम फीडिंग देते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन को चार चार पाँच पाँच छः छः बार बोल के, तो उसके वो जो जिसको प्रॉब्लम है क्लाइंट को, तो उनके माइंड में ये फीड हो जाता है कि ये मुझे अब पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों के अंतर को नहीं समझता है। तो दोनों के अंतर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये जानेंगे कि कैसे वो फीडिंग होती है। तो वो जरूरी था। तो हम अफर्मेशन कई तरह के होते हैं। अफर्मेशन के बारे में आप जानिए, वो केवल प्रेजेंट टेंस में हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है आपको, तो आपको ये बोलना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो चुका है, मेरा नॉर्मल रेंज में कोलेस्ट्रॉल आ चुका है और मैं अब सामान्य जीवन जी रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये प्रेजेंट टेंस में आपको अफर्मेशन को बोलना है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो फीड हो जाता है और आपको हील कर देता है। तो ये चीजें एक टेक्निकल बात थी। हम आज का ये पहला सेशन जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से मैं चालू करूंगा। फिर एक श्रद्धा राव जी एक माइंडफुलनेस पे अपनी जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को रिलीजिंग कैसे रिलीज करें, एक 18 to 20 मिनट का एक सेशन करेंगी। फिर मैं एक सेशन करूंगा, उसके बाद आ, मेरे से पहले पूनम सैनी जी हैं और फिर रवि मुदलियार जी, सबसे आखिरी में फिर मैं दोबारा से ये सेशन करूंगा। तो इस तरह से लास्ट सेशन मेरा जो आज होगा कि हमको स्कूलों में जाके हम बच्चों से किस तरह से हमको टॉक करनी है, क्या सेशन लेना है, किस तरह से हम उनको स्ट्रेस फ्री करें और उनको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें। तो उसके लिए सबसे लास्ट आज का जो सेशन होगा वो मैं करूँगा। और फिर जो लोग हमारे इस 3 दिन का जिन्होंने कंप्लीट किया कोर्स, उनके व्हाट्सएप पे उनको हम सर्टिफिकेट रेडी हैं, उनको वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये प्रारंभ कर रहा हूँ कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तो ये क्या होती है मेंटल वेलबींग के लिए। तो इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हम कैसे इस पे काम करें। और अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मुझसे ट्रेनिंग ली है अभी तक वो कृपया मुझे बताएं कि क्या आप तैयार हो चुके हैं लायंस ये सर्विस वीक के लिए 4 to 12 के लिए। मैं आपको अनम्यूट करने का अवसर दे रहा हूँ, या आप हैंड रेस कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से आपको। आपने जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है 3 दिन की अभी, या पहले हमारा 18 19 20 को जो हमने ली थी, तो उसमें आप ये महसूस करते हैं जो आज ले रहे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं 3 दिन की, क्या आप ट्रेनर बन के कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि आप कर पाएंगे? आपका हैंड रेस कर दीजिए या नीचे रिएक्ट से हैंड रेस कर दीजिए। डॉक्टर प्रकाश सेठ जी फुली कॉन्फिडेंट हैं, शेफाली जी कॉन्फिडेंट हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन क्षमा कीजिए, मैं कहूँगा नहीं कर सकते। आपको कम से कम 4 बार जो वीडियो आपको हमने जो दिए हुए हैं उस ग्रुपों में उनको सुनना है। इसके अलावा आपको जो हमने पीडीएफ दिए हुए हैं उनको पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करना है, यूनिट प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये दोनों ग्रुप आपके लिए होंगे और दोनों ग्रुप में आप एक दूसरे के साथ सेशन ले सकते हैं, अपने रिलेटिव के साथ ले सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने को लायंस मेंबर के साथ वो सेशन लेके माइंडफुलनेस के। और जो आपको हमने सिखाया है, पहले दिन सिखाया था कि कैसे हमको एंकर बनाना है, एंकर बना के हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, हमारी खुशियों को खोजना है, हैप्पीनेस को लाना है। ये कुछ भी हम कर सकते हैं। सेकंड डे हमने आपको सिखाया था रीफ्रेमिंग, कैसे हमारे वर्ड को, नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव, जब हम स्ट्रेस प्रारंभ हो हमें उसके पहले ही हम नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव कर लें। और इनर स्ट्रेंथ के लिए भी कल हमने एक शानदार से एक सेशन आपके साथ किया था। आज हम रेपो बिल्डिंग पे बात करेंगे जो पूनम सैनी जी प्रस्तुत करेंगी। इस तरह से हम ये सेशन करेंगे रेपो बिल्डिंग। हम जब किसी के साथ काम करेंगे तो उससे अपना अलाइनमेंट कैसे करें, या ऐसा करें कि हम उसको इन्फ्लुएंस कैसे करें हम। तो ये चीज़ हम आज सीखेंगे। और एक स्ट्रेस पे और एक फ्यूचर पेसिंग, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए हमको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो वो फ्यूचर पेसिंग का एक मेडिटेशन हमारी सोनल रवि मुदलियार जी देंगी। और आखिरी में मैं इस पर बात करूंगा कि कैसे स्कूल में जाके करना है। और आप लोग को मैं राइटिंग में दे दूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके कैसे करना है, और हमको वृद्धाश्रम या बुजुर्गों के साथ एक ग्रुप को साथ कैसे हमको टॉक करना है। क्योंकि तीनों चीज हमारे ये 4 to 12 के मेंटल हेल्थ वीक में है।
तो उसके लिए कीजिएगा। और आज समय मिला तो कैसे जो कैनवा में हमने जो एडिटेबल टेम्पलेट दिए हुए हैं सबको, अभी तो गवर्नर के माध्यम से दिए हैं, वो आपको स्प्रेड आउट करेंगे। मैं उसको एडिट करना कैनवा से 5-7 मिनट में सिखा दूंगा, जिससे आप लोग उसका उपयोग कर सकेंगे अपने सोशल मीडिया पे और इन सब चीज़ों पे। तो लीजिए, हम आज पहले बात कर रहे हैं हमारी सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये होती क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने कभी सोचा है कि एक ही स्थिति में दो अलग लोग इतना अलग व्यवहार क्यों करते हैं? मान लीजिए दो लोग को उनके बॉस ने एक जैसा क्रिटिकल ईमेल मिलता है। एक व्यक्ति घबरा जाता है, हाँ मेरा क्या होगा, उसे लगता है कि उसकी नौकरी खतरे में है, और उसका पूरा दिन स्ट्रेस में बीत जाता है, दिन खराब हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति उसे एक फीडबैक के रूप में लेता है कि अपने काम को बेहतर बनाने में लग जाता है, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लग जाता है। स्थिति एक ही है, पर प्रतिक्रिया अलग थी। वो क्यों? इसका जवाब है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली सिद्धांत में छिपा है। यह सिद्धांत कहता है कि हमारी भावनाएं कार्य किसी सिचुएशन के कारण नहीं होती, बल्कि उस स्थिति के बारे में हमारे थॉट प्रोसेस के कारण होती है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास तीन चीज होती है: हमारी विचार, भावना और कार्य। हमारे थॉट, इमोशंस और एक्शन। हमारे मन में एक सुनहरा गोल्डन त्रिभुज काम करता है, गोल्डन ट्रायंगल, जो विचार, भावना का थॉट, फीलिंग और एक्शन। इसके लिए एक उदाहरण से हम लेंगे कि थॉट जो है, बस के लिए अगर हम नेगेटिव थॉट की बात करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं? मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा, एक कर दूंगी, मुझे पर लोग हंसेंगे, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये थॉट हमारे माइंड में आता है जब हम कोई सिचुएशन में फंसते हैं तब। हमारा फीलिंग कहती है क्या? वो घबराहट, चिंता, एंग्जाइटी, डर, और आपकी ब्रीथ हाई हो जाती है। आपका एक्शन, आपका प्रेजेंटेशन की ठीक तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से नजरें मिलाने से बचेंगे, आपकी आवाज में घबराहट साफ दिखेगी, हाँ मैं कैसे करूंगा। नतीजा, आपका डर सच साबित हो सकता है। अब इस स्थिति को दूसरे विचारों के साथ हम देखते हैं। पॉजिटिव अगर हमारा साइकिल है थॉट का, तो कैसे बात आएगी? अगर ये थॉट आता है हमारा, यह बात रखने का एक अच्छा मौका है, मैं अपनी अच्छे से तैयारी करूंगा या करूंगी। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं। फीलिंग क्या होगी? आप में कोई एनर्जी, उत्साह, कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी बेचैनी जो होगी, सामान्य सी बात है। एक्शन क्या होगा? आप अच्छी तरह से रिसर्च और प्रैक्टिस करेंगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखेंगे, लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? आपकी प्रेजेंटेशन सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमारे थॉट का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी हर बीमारी पर हमारे थॉट इफेक्ट करते हैं। आपको जिनको कोलेस्ट्रॉल है, निश्चित तौर पर उनको जीवन में खुशियां नहीं मिली है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल आया है। खुशियों से डर लगता है। अगर हम खुशियां पाना चालू कर देंगे, अपने आप कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा हमारा। स्थिति नहीं बदलती, लेकिन जैसे ही आप अपने विचार बदलते हैं, आपकी भावनाएं, आपके कार्य अपने आप बदल जाते हैं। थॉट को बदलने की आवश्यकता। आपके दिमागी दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। ये नकारात्मक विचार पैटर्न हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न को बढ़ाते हैं। हमारा दिमाग अक्सर कुछ गलत सोचने के पैटर्न में फंस जाता है, कंटिन्यू उस बात को सोचते रहता है। इन्हें नेगेटिव थॉट पैटर्न्स या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज। इन्हें पहचानना बदलाव की ओर पहला कदम है। हम कुछ आम पैटर्न की बात देखते हैं। सब कुछ सही है गलत सोचना, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। अगर मुझे इस काम में 100% सफलता नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से असफल हूँ। सच्चाई बीच में कहीं ना कहीं होती है कि मैं 100% सफलता मिलेगी मुझे। छोटी बात को बड़ा बनाना तिल का ताव, कैटास्ट्रोफिज्म कहते हैं। मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, अब मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, या राई का पहाड़ तिल का ताड़ बनाने जैसी बात होती। माइंड रीडिंग, मेरे दोस्त ने मुस्कुराकर बात नहीं की, वो जरूर मुझसे नाराज है। हम मान लेते हैं कि हम जानते हैं कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। अच्छी बातों को नजरअंदाज करना, डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। आपको 10 तारीफें मिली और एक आलोचना, आप सिर्फ एक आलोचना के बारे में सोचते रहते। ऐसा क्यों? एक ये मानवीय प्रवृत्ति है। आपको एक सेल्फ टॉक की नीड है, आत्मचिंतन की नीड है। एक पल रुक के सोचिए, इनमें कौन सा पैटर्न अक्सर आपके सोचने के तरीके में पाते हैं। हम विचारों को चुनौती देना, बदलाव या
एक चार चरणी फार्मूला आपके सामने मैं दे रहा हूँ। इस पे आप चर्चा हम समझेंगे कि हमारे नेगेटिव थॉट्स को कैसे पहचाने, हम उसको कैसे चुनौती देंगे। एक महत्वपूर्ण ये विधा है। जब भी आपको को किसी नकारात्मक विचार पैटर्न मतलब कंटिन्यूस एक श्रृंखला चालू हो जाती है आपके माइंड में कि नेगेटिव थॉट्स चालू हो जाते हैं, उसने ऐसा कहा, क्यों कहा, उससे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज भेज दिया, मैसेज का मतलब क्या है, तो कंटिन्यू हमारी थॉट प्रोसेस चालू हो जाती है। ऐसे ही हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स 24 आवर्स में आते ही हमने और नया पैटर्न स्टार्ट कर दिया। तो हम एक 4 स्टेप फार्मूला की बात करेंगे। पहला है, हम अपने थॉट को पकड़े, विचार को पकड़े, कैच द थॉट। जैसे कि आपको कोई तीव्र नकारात्मक भावना, जैसे चिंता, गुस्सा, उदासी महसूस हो रही है, उससे पूछिए, ठीक, अभी मेरे दिमाग में क्या विचार चल, उसे मुझे पहचानना चाहिए, उसे पहचानिए। सेकंड चरण में आएंगे, चेक द एविडेंस, क्या सबूत है उसका। एक जासूस की तरह अपने विचार की जांच करें, उससे पूछिए, क्या ये विचार 100% सच है। इस थॉट के पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या मेरे पास सबूत है, क्या मैं स्थिति को और किस नजरिए से देख सकती। हम चैलेंज करने वाले हैं अपने थॉट को, अपने नकारात्मक विचारों को एक अधिक संतुलित और यथार्थवादी विचार से बदलें। इसको हम रिफ्रेमिंग कल हमने सीखा है। पुराना विचार क्या बोलता है, मैं सब कुछ गड़बड़ कर दूंगा, और नया थॉट क्या हो गया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि परिणाम जो भी हो, मैं उससे सीखूंगा या सीखूंगी। तो आप देखिएगा उसका आउटकम क्या होगा। ऑब्जर्व द आउटकम, ध्यान दीजिए। जब आप अपना थॉट बदलेंगे, आपकी भावनाओं और आपके व्यवहार में कैसे बदलाव आता है। आपके थॉट प्रोसेस ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ी चीज है, जो आपको कैसे चेंज करती है। आप हल्का और अधिक सशक्त महसूस करेंगे। कई बार आप देखते हैं, जब नेगेटिव थॉट होते हैं, आपके सीने में हल्का सा दर्द चालू हो जाता है, आपको लगता है गैस बनी है, कि हार्ट में दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये सब और कुछ नहीं है, ये आपके थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट्स हैं। उसको पॉजिटिव बदल दीजिए। रिफ्रेमिंग कल हमने सीखा, इसीलिए था। कुछ भी हो, हमको उसको रिफ्रेम करके हमको पॉजिटिव थॉट्स में बदलना है, तो आप महसूस करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत। यह समझना कि आपके विचार, आपके थॉट आपकी दुनिया बनाते हैं, एक एम्पावरमेंट की दिशा में पहला कदम है। आप जैसा आप थॉट रखेंगे, वैसा आप अपनी दुनिया को बनाने वाले हैं। एक अभ्यास है, जैसे जिम में मांसपेशियां बनाना है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास से अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, उसके गुलाम नहीं। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको चलाता है, आपको उसको चलाना है। हमने सीखा है कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है पहले दिन। याद रखिए, आपके मन के पायलट हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आपके विचारों का विमान किस दिशा में उड़ेगा, और आपके थॉट को कंट्रोल करिए। और आप इन मेंटल हेल्थ और इन सब जुड़ी हुई बीमारियों से बचिए। और जितनी भी बीमारियां हैं, उसके पीछे कोई ना कोई इमोशनल रीजन है, हमारी थॉट प्रोसेस है। उससे बचिए, और अपनी लाइफ बहुत अच्छी है, ईश्वर ने जीने के लिए दिया है। और ईश्वर ने आपको बोला है कुछ करना है, आपको याद रखना होगा कि आपको क्यों ईश्वर ने भेजा है। तो ईश्वर ने जिस काम के लिए भेजा है, उस काम में आप लग जाइए। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। अरे जिंदगी तो 60 साल के बाद ही मुस्कुराती है। तो जो 60 के हो चुके हैं, उनकी मुस्कुराहट चौगनी होनी चाहिए। और बुढ़ापा तो बचपने का पुनरागमन है। इसको भी आपके थॉट प्रोसेस में ला दीजिए, आपका जीवन सबका अच्छा होगा। तो अब मैं इस सेशन को मैं ब्रेक देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी श्रद्धा राव जी, लाइन श्रद्धा राव जी, जो कि रोड एंड सेफ्टी की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन भी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वे आपके सामने एक स्ट्रेस रिलीज कैसे करेंगे। सभी से आग्रह करूंगा कि आप स्ट्रेट बैठेंगे, हल्का सा पीछे हट के बैठेंगे, नहीं तो आप कई बार गहरी निद्रा की स्थिति में नीचे गिर सकते हैं। इसलिए आप पीछे बैठिए। आप ईयरफोन जरूर लगा लीजिए। जो लोग नहीं लगाए हैं, हम 1 मिनट वेट कर लेंगे उसके लिए। आप 1 मिनट में ईयरफोन, यदि हो, नहीं हो तो फिर ठीक है। यदि घर में हो तो आप ईयरफोन ले लीजिए, उसको लगाइए, कि बिना ईयरफोन के आपको वो आनंद नहीं आएगा। हम अपने ट्रेनर को एक अवसर भी देते हैं कि वे आए और आकर अपना प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और हमारा मूल उद्देश्य है कि 4 से 12 अक्टूबर, जब लायंस का हम मेंटल वीक पूरे इंडिया में मनाएं, तो इंडिया पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराए। तो इसी आशाओं के साथ, और हम 30 सेकेंड वेट करते हैं, जब तक मैं अपना मेडिसिन का एक डोज ले लूं। तो मेरे ख्याल से सब रेडी हैं।
और मेरा आग्रह है, जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन नहीं करे हैं कृपया कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्थिति ये वैसे सामान्य मेडिटेशन नहीं है। ये केवल स्ट्रेस के लिए एक्सक्लूसिव बने हुए मेडिटेशन है। तो उसमें आपका सपोर्ट और आपके फीलिंग को हमको देखना आवश्यक होता है। तो कृपया आप सभी लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। एक बार मैं गैलरी व्यू में देख लेता हूँ कि आपके वीडियो सभी के ऑन हो गए होंगे, और जिन लोगों के नहीं हुए हैं कृपया अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। और हमारे आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर का भी आगमन हो चुका है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेंटर, हमारे गाइड, इनके ही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े, और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए श्रद्धा राव जी, आप कृपया अब जी अपने सेशन को आप प्रारंभ कीजिएगा। जी, थैंक यू सर। नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक ट्रेनिंग दूंगी। अ, अब आप सब आराम से अपनी जगह बैठ जाइए या लेट जाइए, या जैसा आपको सुविधा लगे वैसा अपनी स्थिति को रखकर एकदम रिलैक्स हो जाइए। जब आप खुद को तैयार महसूस करें तो अपनी आंखें आराम से बंद कर लें। आज मैं आपको एक नदी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह नदी पहाड़ों की ऊंचाइयों से शुरू होती है, एक छोटी सी धारा के रूप में। शुरुआत में वह संकरे रास्तों, नुकीले पत्थरों से होकर बहती रहती है, बहती रहती है। उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है, किनारों से टकराना पड़ता है और अपना रास्ता बनाना पड़ता है। लेकिन नदी कभी भी रुकती नहीं है, वह बस बहती रहती है, हर बाधा के चारों ओर अपना रास्ता खोज लेती है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वह और चौड़ी और शांत हो जाती है, शांत हो जाती है। वह सीख जाती है कि हर पत्थर से लड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी उसके पास से बह जाना ही काफी होता है, और वह आगे बढ़ते रहती है। इसी तरह हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही अपनी बाधाओं से दूर होकर आगे बढ़ते हैं। वह एक अंत में एक विशाल नदी बन जाती है और सहजता से बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। आपका जीवन भी इसी नदी की तरह है। कभी कभी रास्तों में चट्टानें आती हैं, लेकिन आपके अंदर भी उस नदी की तरह सहजता से बहने और अपनी शांति पाने की क्षमता होती है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित करें, और एक गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और महसूस करिए कि ताजी और शांत ऊर्जा आपके फेफड़ों में भर रही है। और अब आप अपनी सांस छोड़ें, छोड़ें। कल्पना करें कि दिन भर का सारा तनाव, सारी थकावट धुएं की तरह बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। हर सांस आपको और गहरा और शांत बना रही है। अपनी आंखों की मांसपेशियों को इतना आराम दीजिए कि वे पूरी तरह से शिथिल हो जाएं।
जैसे कि वे खुलना ही नहीं चाहती हैं। यह शांति की भावना आपके चेहरे से नीचे उतर रही है और धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब आप विश्राम की एक गहरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों में ले आए। एक गहरी सांस अंदर लें और महसूस करें कि ताजी हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। आप सांसों को रोक लीजिए और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए और अपने शरीर के सारे तनाव को बाहर निकलने दीजिए, बाहर निकलने दीजिए। बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका पूरा शरीर हल्का हो रहा है। आप फिर से एक गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अब उसे रोकिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने शरीर को पूरा ढीला कर दीजिए। सर से लेकर पांव तक आपका शरीर एकदम ढीला हो रहा है। अब आप फिर एक गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, उसे रोकिए, उसे धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए, जैसे कि कोई गुब्बारा खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं, वह आपके लिए शांति और सुकून ला रही है। आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं। आपकी सारी थकान दूर जा रही है। आप जो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वह आपकी थकान और आपके तनाव को बाहर ले जा रही है, बाहर ले जा रही है। अपनी इन सांसों की लय को महसूस करें। सांस अंदर लीजिए, रोकिए और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। आपकी आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर बनाए रखिए। सारी थकान दूर जा रही है, दूर जा रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आपने अपनी सांसों में बहुत अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। आप एक विश्राम की शांत अवस्था में उतर रहे हैं। अब आप मेरे शब्दों की ध्वनि को और अधिक गंभीरता से सुन रहे हैं। आपका मन और अधिक शांत और केंद्रित हो रहा है। मेरे शब्दों की ध्वनि आपको और अधिक शांत और अधिक केंद्रित होने में मदद कर रही है। आप पूरी तरह से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है। आप इस उपचार को आसानी से स्वीकार कर रहे हैं। आप अपने मन को के उस शक्तिशाली हिस्से से जुड़ने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत मजबूत बनाता है। अब आप सब एक कल्पना कीजिए। आप कल्पना करिए कि आपके सिर के ऊपर से एक शांत नीले रंग की रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह एक ठंडी सुखदायक रोशनी है। यह आपके माथे को शांत करती हुई, शांत करती हुई आपकी आंखों, आपके जबड़े, आपकी गर्दन की सारी अकड़न को दूर कर रही है।
यह रोशनी आपके कंधों पर आती है और आपके सारे बोझ को पिघलाती हुई आपकी उंगलियों से बाहर चले जा रही है। इसके बाद यह रोशनी आपकी गर्दन, आपकी पीठ, आपकी छाती, आपके पेट में फैल रही है। महसूस करिए कि आपका भारी शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। आप एक आरामदायक बादल पर तैर रहे हैं। महसूस करिए, उस बादल को महसूस करिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कल्पना में एक एकांत गर्म पानी के झरने के पास जाएं और यह जगह पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। आप धीरे धीरे उस गर्म पानी में उतरते हैं और जैसे ही पानी आपकी त्वचा को छूता है, आप महसूस करते हैं कि आपकी सारी थकान, सारा तनाव दूर हो रहा है। पानी का तापमान एकदम सही है। आप खुद को तैरते हुए और पूरी तरह से भारहीन महसूस करते हैं। आप अपने चारों ओर प्रकृति की आवाजें सुन सकते हैं। उन आवाजों को सुनने की कोशिश करिए। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी पक्षी का गीत। आपका यह अपना निजी अभयारण्य है जहां आप अपनी ऊर्जा से फिर भर सकते हैं। अपने आप को अपनी ऊर्जा में फिर से भरिए। अब मैं जो आपको कहूंगी वह सीधे आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाएगा। मैं अपनी सीमाओं का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी देखभाल को प्राथमिकता देती हूँ। मैं शांति और संतुलन से अपना जीवन आकर्षित करती हूँ। मेरे पास किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति और संसाधन है। मैं हर दिन अपनी ऊर्जा को नवीनीकृत और पुनर्जीवित करती हूँ। आराम करना, रिचार्ज करना मेरे लिए एक सुरक्षित और उत्पादक है। अब आप सब भविष्य में एक ऐसे दिन की कल्पना करें जहां आपके सामने एक चुनौतीपूर्ण या व्यस्त स्थिति थी। अतीत में आपको तनावग्रस्त कर सकता है, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप शांत हैं, केंद्रित हैं। आप गहरी सांस लेते हैं, पूरी स्पष्टता के साथ एक समय में एक ही काम करते हैं। आप काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हैं। दिन के अंत में आप थके हुए, जले हुए महसूस करने के बजाय संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। महसूस करें कि यह कितना सशक्त है। नई संतुलन की प्रक्रिया अब आपकी है। अब आप बर्नआउट, अब तनाव की भावना आपके अंदर से निकल गई है। अब आप तनाव की भावनाओं की कल्पना करें कि जैसे आपके अंदर एक बैटरी है जो लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। उसकी रोशनी टिमटिमा रही है। अब उस गर्म झरने के उपचार की जल की कल्पना करें और एक कोमल ऊर्जावान प्रवाह आपके अंदर बह रहा है, ऐसी कल्पना करें। और वह ऊर्जा इस बैटरी को धीरे धीरे रिचार्ज कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि बैटरी का संकेत ऊपर उठ रहा है। वह 10% से बढ़कर 30% हो गया है। उस ऊर्जा के प्रवाह से वह अब 70% तक पहुंच गया है। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा 100% हो गई है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन, शक्ति और ऊर्जा आपके शरीर में
वापस आ रही है। आप अपने अंदर के उस भंडार को फिर से भर रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें। इसे अनावश्यक रूप से खर्च करने के बजाय आप इसे समझदारी से उपयोग कर रहे हैं। आप खाली से बड़े भरे हुए की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप धीरे धीरे चेतना के इस क्षण में, इस कमरे में वापस आए, और मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और 5 पर आप अपनी आंखें खोलेंगे। अब आप पूरी तरह से जागृत, तरोताजा और नई शांति, नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। एक, अपनी उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएं। 2, 3, अपने पूरे शरीर में वापस आते हुए वापस आइए। 4, वापस आइए। 5, अब आप पूरी तरह से अपने इस जीवन में वापस आ गए हैं, वापस आ गए हैं। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करिए और धीरे से अपने चेहरे में, अपनी आंखों में इसे स्पर्श करिए और अपनी आंखों को खोलिए। थैंक यू सर। बहुत शानदार आपका सेशन रहा श्रद्धा राव जी। थैंक यू सर। और अभी हमारे बहुत बीच में जो लगे। उपस्थित हैं, उनके यदि कोई प्रश्न है तो कृपया चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हम प्रश्नों का जवाब दे देंगे, नहीं तो हम अगले सत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 3 छोटे छोटे सत्र और हैं, एक माइंडफुलनेस का है और 2 सत्र और हैं। तो हमें श्रद्धा जी की तारीफ कर रहे हैं बाली साहब। मैं चाहूंगा कि आप प्रश्न पूछिए कि हमको मेंटल वेलबींग में क्या क्या फायदे होंगे हम अपने आप को क्लाइंट मान के उस पर काम कीजिए। ठीक है। डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी लिख रहे हैं कि वेरी रिलैक्सिंग, वेरी गुड। थैंक यू सर। अभी बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में लुधियाना से पधारी हुई पूनम सैनी जी, वे बहुत शानदार ट्रेनर हैं। उनके बारे में अ, इनका नॉलेज, वो एनएलपी की ट्रेनर है, वो न्यू लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नो हील की ट्रेनर है, वो पीएलआर बीएलआर की ट्रेनर है, और भी बहुत कुछ ज्ञाता है। और उन्होंने इस कम उम्र में बहुत कुछ प्राप्त किया है, और बहुत उनकी आवाज़ एक मेडिटेशन के लिए, लेकिन आज चूंकि हमको मेडिटेशन उनसे हमने नहीं कराया, लेकिन एक रेपो बिल्डिंग जो है एनएलपी की टेक्निक है, वो लेके आ रही है। मैं आग्रह करूंगा पूनम सैनी जी से, कृपया आए और इस रेपो बिल्डिंग के सेशन को कृपया प्रारंभ कीजिए। नमस्ते एवरीवन, कि आप सबने इतना टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एनएलपी की रखो। एनएलपी होता क्या है? एनएलपी, आप सोचिए कि जब आप किसी से मिलते हैं और तुरंत आपको कि उससे एक कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है कि हाँ, वो मुझे समझता है, तो आप उससे बहुत जल्दी अपने फीलिंग्स और सब एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है रैपो बिल्डिंग। और एनएलपी क्या होता है? एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक माइंड का सॉफ्टवेयर समझ लीजिए आप। जैसे कि एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो वैसे ही एनएलपी हमें दिखाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, और हम उनके साथ में कैसे एक बेटर कनेक्शन, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप समझिए कि एक मम्मी है, उन्होंने अपने बच्चे की एडमिशन करवाई। वो स्कूल में उसको छोड़ने के लिए गए। वहां पर वो मम्मी दूसरी मम्मी से मिले और उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई। दूसरी मम्मी भी अपनी बातें बताती है, मेरा बच्चा ऐसे करता है, वैसे करता है। यहाँ पे उस मम्मी को ये फील हुआ कि हाँ,
मेरा बच्चा भी ऐसे ही करता है, तो यहाँ पे कि ये कनेक्शन बिल्ड हो गया कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगी जब मैं उनको अपनी बात बताऊंगी। इसे वह बोलते हैं कि रैपो का एक बहुत ही सुंदर मैजिक। और ये अंडरस्टैंड करें हम रैपो को, रैपो की डेफिनेशन होती क्या है। रैपो सिर्फ बात करना नहीं होता है, ये एक फीलिंग होती है जहां दोनों लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं, उस बातों में एक दूसरे को सेफ फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और एक ही पेज पर फील करते हैं। जैसे बोला जाता है कि हाँ, कि अगर तू मेरी बात क्या ही समझेगा कि तू तो मेरी सिचुएशन को जानता नहीं है। वहां पर मतलब कि उन दोनों के बीच में रैपो बिल्ड नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों लोगों के बीच में उनको फील हो रहा है कि हाँ, हमारा जो कनेक्शन बात हो रही है ये सेफ, मैं फील एनवायरनमेंट में एकदम सेफ हूँ और एकदम कंफर्टेबल अपनी बातें रख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर होता है रैपो बिल्ड करना। रैपो के 3 पिलर्स होते हैं जिससे रैपो बहुत जल्दी आसानी से बिल्ड हो जाती है। जैसे कि म्यूचुअल अटेंशन, जब आप अपना फुल अटेंशन देते हो। अभी मैं आपसे बात करते हुए अपना फोन चला रही हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, मेरा जो अटेंशन है आपकी तरफ नहीं है, मेरा सारा अटेंशन तो फोन पर चला गया। इसका मतलब हमारा आपस में अच्छा रैपो बिल्ड नहीं हो रहा है, मैं अपनी तरफ से रैपो बिल्ड नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा यहाँ पे मैं रैपो बिल्ड करने का पिलर ये है कि पॉजिटिविटी, फ्रेंडली और वार्म रहना। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक फ्रेंडली टोन में बात कर रही हूँ, फ्रेंडली नेचर की तरफ बात कर रही हूँ, अगर मैं अपना रूडली बात करूंगी और आपको है ना कुछ अपशब्द बोलूंगी, तो वहां पर रैपो बिल्ड नहीं हो रही है। और जैसे आप कोई को बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगी, अरे वाह आप कितना अच्छा बोलते हैं, तो ये मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर शब्दों को फ्रेंडली बातें बोलते हुए एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं। और तीसरा हमारा होता है कि कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है, जब आपकी बॉडी और इमोशन सामने वाले के साथ नेचुरली सिंक हो जाए। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला काम है, बहुत शांत है, तो आप भी अपनी टोन को एकदम सॉफ्ट और बहुत शांति से बात रखेंगे। अगर सामने वाला रूड है तो आप भी रूड रखकर बात करेंगे। तो मतलब कि अगर सामने वाला शांति से बात कर रहा है और मैं यहाँ पर आपसे रूडली बात कर रही हूँ, तो मतलब यहाँ पर अच्छे से रैपो बिल्ड नहीं हो रही है। हमें अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर की टेक्निक्स है रेपो बिल्ड करने की, कि किन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से रेपो को बिल्ड कर सकते हैं। पहली टेक्निक ये है कि मिररिंग एंड मैचिंग, आईने की तरह बनना। मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट के साथ मैच करना। एग्जाम्पल, अगर सामने वाला बैठ के हल्का लीन फॉरवर्ड हो रहा है और आप भी थोड़ा लीन फॉरवर्ड कर रहे हो, मतलब आप उसको बता रहे हो कि हाँ देखो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, यहाँ पर आप मुझसे कोई बात कर रहे हो और मैं अचानक से ही आपकी बात सुनते हुए आपको कुछ ना कुछ है ना अलग ही टॉपिक पे बात बोल रही हूँ। मतलब कि वहां पर हमारा रेपो बिल्ड नहीं हो रहा है। और आप कुछ बात कर रहे हो, मैं भी आपकी बात सुनते हुए ऐसे थोड़ा आगे होके बात कर रही हूँ और वो भी आगे होके बोल रहा है। मतलब हाँ, हम दोनों एक दूसरे की रैपो बिल्ड हो रही है, हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। मैं उसको बोल ये जता रही हूँ कि मैं तुझे समझ पा रहा हूँ, बिना बोले कि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे इन सब बातों को एक्सप्रेस करती है। दूसरा हमारा आता है की टेक्निक के वोकल मैचिंग, आवाज का मिलन। जैसे मेरी आवाज है, टोन है, वॉल्यूम का मैच होना भी रैपो को बिल्ड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर सामने वाला बहुत धीरे और सॉफ्टली बोल रहा है और मैं अचानक से बहुत लाउड और फास्ट बोलने लग जाती हूँ, मेरे को आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर आपको मुझसे एक डिसकनेक्शन फील होगा, मतलब यहाँ पर मैंने अच्छे से रेपो बिल्ड नहीं किया है। जबकि मैं आराम से धीरे से बात करूंगी, कामली बात करूंगी, शांति में रहते हुए अपनी बात रख पाऊंगी,
तो मतलब कि मैंने अच्छे से एक कनेक्शन बिल्ड किया है, एक रैपो बिल्ड हो गई है हमारे बीच में। और नेक्स्ट है हमारा एक्टिव लिसनिंग, मतलब दिल से सुनना, सिर्फ शब्द नहीं, इमोशंस भी सुनना। जैसे कि कोई कलीग है, आपस में दूसरे कलीग को बोल रहा है कि आज ऑफिस में यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है फोन चलाते चलाते, हाँ चाय पी रहा और साथ में निकल गया। यहाँ पर उसके एक्शंस और वर्ड्स में बिल्कुल भी मेल नहीं हुआ, यहाँ पर उसने अच्छे से रेपो बिल्ड नहीं किया। इसलिए बोला जाता है कि जब आप बोल रहे हो, आपके एक्शंस और इमोशंस दोनों मैच होने चाहिए, वो आपके रैपो बिल्ड करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पेयर्ड एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि पेयर्ड एक्सरसाइजेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस बताई जाती है, रैपो बिल्ड करने में हेल्प करती है। जैसे कि दो लोग हैं, साइलेंट कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है। दो लोग फेस टू फेस बैठे हैं, 2 मिनट तक दोनों ने कुछ भी नहीं बोला आपस में, बस एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर सामने वाला हाथ फोल्ड करे और आप भी कुछ सेकंड्स के बाद जेंटली हाथ फोल्ड कर लेते हैं, आपको लगेगा बिना शब्दों के ही आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक कनेक्शन बिल्ड हो गया है। दूसरा एक्टिविटी हम ये बोलेंगे कि स्टोरी लिसनर में ये है कि जैसे एक इंसान है, वो अपनी एक स्टोरी को बता रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझसे मेरे साथ वैसा हुआ, ऐसा किया वैसा किया। और फिर दूसरे इंसान से फिर पूछा जाता है कि हाँ तुम्हें उसकी स्टोरी से क्या समझ आया, और क्या तुमने जाना उसकी स्टोरीज को। इससे भी एक बहुत अच्छी डेपो बिल्ड हो जाती है। अंत में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन, कि आज हमने रैपो बिल्डिंग में क्या सीखा। रैपो बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग नहीं होती है, मतलब यहाँ पर एक फीलिंग होती है, एक आर्ट बोला जाता है, एक कला होती है, कि जो इंसान एक दूसरे इंसान के साथ बहुत आसानी से एक कनेक्शन बिल्ड कर ले। और आप इस रेपो बिल्डिंग को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे करियर में हेल्प यूज कर सकते हैं, फैमिली में यूज कर सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ में भी यूज कर सकते हैं। करियर में टीम और क्लाइंट्स के साथ आप एक ट्रस्ट बनाने में रेपो का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है। फैमिली में बच्चों के साथ, पार्टनर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ एक बेटर रिलेशनशिप, एक बेटर बॉन्डिंग बनाने में रैपो का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए खुद अपनी कम्युनिकेशन पावर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने में भी रैपो को यूज कर सकते हैं। अंत में हम ये देखते हैं कि दुनिया को और कनेक्टेड लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम सब ने ये सीखा कि वो आपको एक बेटर दोस्त, पेरेंट, लीडर और इंसान कैसे बनना चाहिए। तो मैं आप सबसे धन्यवाद चाहती हूँ कि ये टॉपिक हमारा आज यहीं पर खत्म होता है, कि कैसे हम रैपो को अपनी नॉर्मल जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं, हर एक जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं। आज हमने ये छोटे छोटे टेक्निक से आज हमने यहाँ सीखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, बड़े शानदार तरीके से आपने लोगों को बताया कि इसकी नीड कहाँ पड़ेगी हमको। आप में से जो बहुत सारे ट्रेनर हैं, वो जब अपने फील्ड में जाएंगे, जब किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, आपको जब उसको समझना होगा, वो आपसे बात तभी करेगा जब आपसे रैपो बनाएंगे उसके साथ आप। नहीं तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो कौन हो भैया आप? तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमको रैपो बनाना। जैसे पूनम जी ने बड़े शानदार लहजे में बताया कि कैसे रैपो हम बनेगा, उसकी टेक्निक क्या क्या है। हम तीनों चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके कैसा दिख रहा है, हम कॉपी कर रहे हैं, कैसा बोल रहा है, तो ये कैसा वो फील कर रहा है, उसकी फीलिंग क्या है। अगर हम ये तीनों जो बीए के फर्स्ट डे हमने सीखा था, बीए के मॉडल, तो उस पर यदि हम ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत अच्छे ट्रेनर के रूप में, और उन लोगों को हम एंजाइटी, स्ट्रेस और फिर इन सब चीज़ों से बाहर ला पाएंगे। पूनम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थैंक यू सो मच। शानदार एक सेशन लिया है। अब हमारे बीच में ही मुंबई से जुड़ी हुई हैं
सोनल रवि मुदलियार जी आ, एक शानदार फ्यूचर फेसिंग का एक सेशन लेके वो आ रही हैं। उनका भी स्वागत है। हम सब एक ही ट्रेनिंग ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और स्वागत है पूनम जी। आप दोनों को एक दूसरे को देख के भी आनंद आ रहा होगा। और हम अ, आपका स्वागत करते हैं। आप कृपया अपने सेशन को प्रारंभ कीजिए, क्योंकि हमें आज समय पर सेशन को समाप्त करना है। जी जी सर, जी सर। और आपका सेशन समाप्त होने के बाद एक मैं सेशन लूंगा, जो छोटा सा स्कूल में कैसे जाके हमको काम करना है। उसके ओके। पश्चात मैं चाहूंगा कि जिन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली है, कम से कम वे लोग क्या 3 दिन में आपने सीखा, और उसमें आप लोग को हमारी तारीफ नहीं करना है। आपको ये बताना है कि आपने क्या सीखा है। आपको ये नहीं बोलना है कि पंकज जी ने अच्छा किया, सोनल जी ने अच्छा किया, पूनम जी ने अच्छा किया, श्रद्धा जी ने अच्छा किया, या शेफाली जी या सत्येंद्र सर ने अच्छा किया। नहीं, आपको कहना है कि आपने क्या सीखा, क्योंकि हम आपको सिखा के एक मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं कि जो लायंस के 4 to 12 अक्टूबर के मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग वीक में आप लायनवाद की सेवा कर सकें। उसका उद्देश्य हमारा यही है। तो कृपया आपको उस को ध्यान रखते हुए अपनी बातें रखना है। तो अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारी सोनल रवि मुदलियार जी से, और सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएं या हल्का सा पीछे हट के, और कान में ईयरफोन जरूर लगा लें। अपने वीडियो आप ऑन कीजिए, आपके खूबसूरत चेहरे परिलक्षित हो सकें। तो कृपया शुरुआत कीजिए सोनल जी। थैंक यू सर। सबको नमस्ते। गुड इवनिंग सब पार्टिसिपेंट्स को। आज का हमारा जो सत्र है, सेशन है, वह एक गाइडेड हिप्नोसिस और फ्यूचर पेसिंग, इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। इससे आप अपने आने वाले कल को आज ही आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से भर सकते हैं। वो कैसे भर सकते हैं उसका एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर करेंगे, और वो कैसे करना है वो भी आप यहाँ पर समझेंगे। हम सबको लगता है कि हमारा जो आने वाला कल है वो आज से बेहतर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको भी लगता ही है ना? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, पॉजिटिव हो? लगता है ना सबको भी? तो आप बोलेंगे, मैं ये पूछूंगी तो, अरे भाई मैडम, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा कल आज से बेहतर हो? तो आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सपने में नहीं बल्कि हकीकत में भी बदलते हुए यहाँ पर आज एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे। तो आइए हमारे साथ इस अनोखे परिवर्तनकारी सफर में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए, जहां पर हम हिप्नोसिस की गहरी शांति और फ्यूचर प्रेसिंग की शक्तिशाली टेक्निक का उपयोग करके आपके भविष्य के लिए कैसे सकारात्मक रोड मैप तैयार करते हैं, वो देखेंगे। अब ये जानते हैं कि ये कोर्स जो है वो किस किस के लिए है, कौन कौन इस कोर्स का फायदा ले सकता है। तो यह सेशन जो है, यह सत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को चिंता के साथ नहीं बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा के साथ देखना चाहता है। इसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिस्ट और वो सभी लोग जिनको जिनको एक नई और शक्तिशाली दिशा देना चाहते हैं अपने जीवन को, वो सब ये सेशन अटेंड कर सकते हैं, ये सेशन का फायदा ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा, अरे मैडम ये तो सब ठीक है, पर इसके लाभ, इसके बेनिफिट्स क्या है? जब आप लोगों का इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट हो रहा है तो आपका तो हक बनता है कि इससे मुझे फायदा क्या होगा ये जानने का। तो चलिए इसके बेनिफिट्स समझते हैं शॉर्ट में। भविष्य के लेकर, फ्यूचर को लेकर जो आपकी चिंताएं होती है, जो स्ट्रेस होता है, कितना भी हम लोग सोचे, हमारे घर वालों के लिए, हम लोग के फ्यूचर के लिए हम लोग पर तनाव आता ही है, वो इस सेशन से कम हो सकता है। आपका आत्मविश्वास, सेल्फ वर्थ जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। आपकी सकारात्मक मानसिकता का विकास होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें सुधार आता है। अब आप बोलोगे, अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा आपके सेशन में अलग क्या है, यूनिक क्या है, वो बोलिए। ये तो हमें सब बताते हैं, लेकिन आपका सेशन दूसरों से अलग क्यों है? धीरज रखिए, वो भी मैं बताऊंगी आपको। हमारा आज का जो ये सत्र है, ये सिर्फ एक मेडिटेशन और रिलैक्सेशन सत्र नहीं है। हम इसमें फ्यूचर प्रेसिंग, ये न्यू टेक्निक जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम NLP से ऐसे जानते हैं, वो और हिप्नो हेल्थ थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन एडवांस रूप है। यह सिर्फ
आपकी कल्पना नहीं बल्कि तैयारी है। हम सिर्फ एक अच्छा भविष्य सोचने पर ही नहीं रुकते, हम आपके मन को भविष्य के लिए तैयार करते हैं, ताकि जब अवसर आए तो आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार हो। इसका उद्देश्य है आपकी सकारात्मक भावना को एंकर करना। आप तो एंकरिंग जानते ही है। जब आप भविष्य की सफलता के एहसास को अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट में महसूस करेंगे, और हम इस शक्तिशाली भावना को एंकर करेंगे ताकि आप इससे कभी भी, अब कहीं भी फिर से महसूस कर सके इन फ्यूचर। इससे आपको सामूहिक ऊर्जा का लाभ होगा। अब मैं देख रही हूँ हम लोग में से सब बहुत जनों ने कैमरास ऑफ किए हुए हैं। जब आप ऐसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए या फिर सत्र सेशंस अटेंड करते हैं, जैसे ये आज का सत्र होने वाला है, उसमें क्या होती है आपकी जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, भगवान को कोई अनुष्ठान करते हैं, हम लोग एक घर में करें और एक सामूहिक करें, उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन आपको मिलता है, जो फायदा मिलता है, वो 100 गुना अधिक होता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, ये जब भी हम लोग सेशन चालू करेंगे, जब भी मैं आपको ये सेशन चालू होगा मेडिटेशन और इसका जो है हिप्नो हिल का, तो प्लीज आप आपके कैमरास ऑन करें, जिससे ये हम लोग भले ही ऑनलाइन बैठे हो लेकिन ऊर्जा का एक्सचेंज होता है। जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं कैमरास ऑफ रख के, उससे कहीं गुना ज्यादा आप कैमरा ऑन करके अगर ये सेशन अटेंड करते हो, तो जो ऊर्जा, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो आपको बहुत फलदायी होती है। वो एनर्जी एक्सचेंज बहुत शक्तिशाली होता है। अब इस सत्र में आप और क्या अनुभव करेंगे, तो मैं बताती हूँ आपको। हम आपको एक गहरी, आरामदायक और पूरी तरह से सुरक्षित हिप्नोटिक अवस्था में ले जाएंगे। वहां पर आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपने भविष्य के सबसे बेहतरीन वर्जन को देखेंगे, सुनेंगे और महसूस भी करेंगे। आप खुद को अपनी चुनौतियों पर विजय पाते हुए और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करते हुए देख पाएंगे। यह सेशन आपको अपने अंदर के लायन हीलर को जगाने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप न केवल अपनी बल्कि दूसरों का भविष्य को सकारात्मक बनाने में उनकी मदद कर सकेंगे। तो आइए अपने भविष्य की कहानी खुद से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। यह केवल एक सत्र नहीं है, बल्कि आपके आने वाले कल के लिए एक निवेश है। इस खूबसूरत सफर में आप सबका स्वागत मैं करती हूँ। आज जब हम हम आज कोई साधारण बात नहीं करेंगे। आज आप हमारे साथ हिप्नो हिल की इस दुनिया का एक गहरा गोता लगाएंगे, एक ऐसी यात्रा का अनुभव करेंगे जहां हम आपके भविष्य को एक नया, सकारात्मक और शक्तिशाली आकार देंगे। यह आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज लाने वाला है। तो कृपया आप अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मैं मानती हूँ आप लोग सब तैयार हैं इस अद्भुत अनुभव के लिए, अपने सपनों की हकीकत में, आपके सपनों को आप कैसे हकीकत में बदल सकते हैं, ये जानने के लिए। तो चलिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक छोटे से कमरे में बंद कर लीजिए। अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, लेडीज लोग को खाना देना है, खाना परोसना है, जेंट्स लोग को कल सुबह के ऑफिस की तैयारी करनी है, जो भी जिम्मेदारियां घर की बाहर की जो भी है, उसे आप इस कमरे के दरवाजे के बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए आपका सेल्फ टाइम, मी टाइम अपने लिए ले लीजिए। घर वालों की जिम्मेदारियां, ऑफिस के टेंशन है, सभी चिंताएं इस दरवाजे के, इस कमरे के, जो आप इमेजिन कर रहे हैं आप छोटे से कमरे में बैठे हुए हैं, इस दरवाजे के बाहर रख दीजिए और दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। एक थोड़ा सा छोटा सा टाइम, थोड़ा सा मी टाइम आपको जरूरी है। आप इसका अद्भुत अनुभव ले सकते हैं और बहुत अच्छे से रिलैक्स होके आप अपना भविष्य देख सकते हैं। आप एकदम आरामदायी स्थिति में बैठ जाए या लेट जाए, एकदम रिलैक्स होकर अपनी पीठ को सीधा रखे, कंधों को ढीला छोड़ दे, और जब आप तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल स्पेस में एकोमोडेट करे। घर की, बाहर की, ऑफिस की जो भी चिंताएं है वो सब छोड़ दे।
अगले कुछ मिनटों के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले, धीरे से अपनी आंखें बंद कर ले और अगले कुछ मिनटों के लिए सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करें, मेरी आवाज पर ध्यान दें और खुद को पूरी तरह से आराम करने के लिए परमिशन दे, अनुमति दे। अपनी आंखें बंद कर ले और अपने आप को एकदम रिलैक्स और शांत महसूस करें। यह स्पेस और समय सिर्फ आपका है, सिर्फ आपका। यह आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। 2 सेकेंड्स एक लंबी गहरी सांस अंदर ले और महसूस करें कि ताजी हवा आपके फेफड़ों में, आपकी नाभि तक भर रही है। 2 सेकेंड्स उससे अंदर ही रोके और धीरे धीरे 2 सेकेंड्स तक बाहर छोड़े और फिर से 2 सेकेंड्स तक रोक दे। फिर से एक बार इस प्रोसेस को दोहराए। एक लंबी गहरी सांस अंदर ले, थोड़ी देर के लिए रोके और अब धीरे धीरे 2 सेकेंड्स के लिए बाहर छोड़े और फिर से रोक दे। जैसे ही आप सांस अंदर लेते जा रहे हैं, इन सांसों के साथ पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हैं और बाहर जाती हुई सांसों के साथ आप आपका सारा तनाव, स्ट्रेस बाहर छोड़ रहे हैं। अपना शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। सर से लेके पांव तक अपना शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ दे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़ दे। फिर से एक लंबी गहरी आरामदायक सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़ दे। जैसे कोई हवा से भरा हुआ गुब्बारा खाली हो रहा हो, ऐसा फील करें, महसूस करें। हर एक सांस के साथ आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बहुत शांत होते जा रहे हैं। बस अपनी सांसों की इस लय को महसूस करें। सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह आपके मन की हीलिंग की शुरुआत है। आपका शरीर पूरी तरह से शांत और रिलैक्स होता जा रहा है। सर से लेके पैरों तक हर एक बॉडी पार्ट, हर एक अंग, हर एक ऑर्गन, मसल, कोशिका एक गहरे आराम में जा रही है। फील दिस रिलैक्सेशन। इस रिलैक्सेशन को फील करें, महसूस करें। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और मेरी आवाज आपको और भी गहरी शांति की अवस्था में जाने में आपकी मदद कर रही है। आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब इस गहरी शांत अवस्था में मैं चाहती हूँ
कि आप आपके सामने अपने सामने अपनी कल्पना के पर्दे पर आपका भविष्य देखें। आप अपने सामने एक कल्पना का प्रोजेक्टर पर्दा, जैसे हम लोग मूवी देखते थे जिस पर पर्दे पर, वैसे प्रोजेक्टर ऑन कर ले जिस पर आप आपका भविष्य देखेंगे। आज से कुछ महीने बाद का भविष्य आप देखने जा रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं जिसे आप पाना चाहते थे। खुद को देखें उस पर्दे पर, खुद को देखें आप कैसे दिख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक है। आपके खड़े होने का अंदाज गर्व से भरा हुआ है। आपके सपने के फुलफिलमेंट की एक स्माइल आपके फेस पर है। उस सफलता की भावना को महसूस करें, उस जीत के एहसास को, उस खुशी को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। यह पॉजिटिविटी, यह पॉजिटिव एनर्जी आपके रोम रोम में भर रही है। अब देखें कि इस सफल भविष्य में आप चुनौतियों का सामना कैसे कर रहे हैं। आप डर नहीं रहे हैं। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ चुका है। आप एकदम शांत, एकदम मजबूत है, एकदम स्ट्रांग हो और आप हर एक मुश्किल का बड़ी ही आसानी से हल निकाल रहे हो। हर एक मुश्किल आप बड़ी ही आसानी से सुलझा रहे हो। यह आपका एक नया स्वरूप है जो आपने इमेजिन भी नहीं किया था। आप अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मविश्वासी स्वरूप में देख रहे हो। आप आत्मविश्वास से भर चुके हो। अब मैं जो भी कहूंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में एक गहरे बीज की तरह स्थापित हो जाएगा। फील करें इसे, विजुअलाइज करें, विजुअलाइज करें इस मोमेंट को, फील इट, विजुअलाइज इट। अब मैं जो भी बोलूंगी आप विजुअलाइज करेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ, और मन ही मन में आप इन एफर्मेशंस को दोहरा सकते हैं। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। सकारात्मक बदलाव मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सकारात्मक बदलाव मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं हर दिन और भी बेहतर बन रहा हूँ, बन रही हूँ। मैं इन और भी बेहतर बन रहा हूँ, बन रही हूँ। सफलता और खुशी मेरे स्वाभाविक अधिकार है। सफलता और खुशी मेरे स्वाभाविक अधिकार है। यह एहसास, यह शक्ति अब हमेशा आपके साथ है। यह आत्मविश्वास, यह सफलता की भावना को अपने चरम पर महसूस करें, फील करें। और जब यह एहसास सबसे मजबूत हो तो अपने लेफ्ट हैंड, अपना दाहिना हाथ जो है, उसके अंगूठा और पहली उंगली को एक साथ धीरे से दबाइए। अपना दाहिना हाथ का अंगूठा और पहली उंगली जो अंगूठे की बाजू में है, उसे एक साथ धीरे से दबाइए। यह आपका आज का सक्सेस एंकर है। यह आपका सक्सेस एंकर है। भविष्य में जब भी किसी चुनौती का सामना आप करेंगे या आपको प्रेरणा की जरूरत होगी, आप बस इस एंकर को दबाएंगे और
यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह सारा आत्मविश्वास तुरंत आपके पास लौट आएगा। यह हिप्नोसिस की शक्ति है, आपके मन को भविष्य के लिए तैयार करने की शक्ति है ये। और अब इस नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास और भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर के साथ धीरे धीरे अपने वर्तमान क्षण में वापस आने का समय है। यह हीलिंग और पॉजिटिव चेंज का बीज आपके अंदर बो दिया गया है और यह हर दिन बढ़ता जाएगा। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगी और मेरे 5 बोलने पर आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, पूरी तरह से ताजा, ऊर्जावान और एक नए जोश के साथ। 1, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाए, अपने पैरों की, हाथों की उंगलियों को हिलाए। 2, अपने आसपास की आवाजें सुने। 3, एक गहरी ताजगी भरी सांस ले। 4, आपके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान लाए। और 5, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और इस पूरे आत्मविश्वास भरे आपका स्वागत है आपके खूबसूरत भविष्य में। इस सफर में शामिल होने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। याद रखें, आप अपनी कहानी का खुद ही लेखक है। और इस सेशन में शामिल होने के लिए मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। असीम शांति। सुनील जी का ये अद्भुत सेशन, आपको पता ही नहीं चला कि आप हिप्नोटाइज हो गए और आपके माइंड में आपका फ्यूचर फीड कर दिया गया और आप उससे अब एक नई ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं। आपके चैट बॉक्स में आए मैसेज ये जरूर जरूर बता रहे हैं कि आपने उस ऊर्जा को महसूस कर लिया है कि जो एक पॉजिटिव ऊर्जा थी, ये ऊर्जा आपको उन पेशेंटों तक ले जानी है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन, ओवर थिंकिंग, इन सब से परेशान है, स्ट्रेस से, बर्नआउट से। तो आप पॉजिटिव ये लेके निसंदेह बहुत कुछ आप अच्छा कर पाएंगे। मैं आज आखिरी में जरूर आप अपने अपने विचार दीजिएगा और सेशन हम समय पर इसलिए आज कर रहे हैं कि समय पर समाप्ति भी करें। 9:33 हुआ है अब। मैं 10-15 मिनट का एक सेशन और है जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम स्कूलों में जाके प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि समय नहीं है तो हम कॉर्पोरेट सेक्टर और उसके में कैसे करेंगे वो बताना मुश्किल होगा आज तो, लेकिन हम स्कूलों में जाके कैसे प्रोग्राम करेंगे इस पर हम आज एक चर्चा करने वाले हैं। सोनल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो हिप्नोटिज्म है बहुत शानदार है। आप मुंबई की निवासी हैं और जो मुंबई में भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने हमारे मुंबई के पर्सन हैं, अगर पॉसिबल हो तो 16 को हमारे ऑनरेबल नयन भंडारी सर के साथ एक मीटिंग सबकी होगी। कल हमारी मीटिंग में चर्चा हो जाएगी। तो जितने मुंबई में हमारे ट्रेनर रहते हैं फिर सबको हम वहाँ पर ससम्मान फिर एक 16 को, 15 को नहीं, वहाँ 16 को एक आमंत्रित करेंगे। तो उस पर हम कल चर्चा सब लोग आपस में कर लेंगे। तो हम आज चालू करते हैं कि कल रानी मैडम शायद आज नहीं आई हैं, जो जीएलटी कोऑर्डिनेटर हैं नागपुर से 3234H से। तो वो कैसे हम स्कूल में सेशन करने वाले हैं, स्कूल में जाके हमें क्या बोलना है। अच्छा मुझे बताइए कि बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद है। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन अपने को म्यूटेड रखिएगा आप। बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद है। हर कोई अपने आप को म्यूट करके बता सकता है कि बच्चों को क्या पसंद है। गेम। इंजॉय करिए। एंजॉय खेल करना, और मस्ती। खेल और मस्ती, और कुछ।
तो आपको जब जाएंगे तो आपको कुछ छोटे मोटे स्पोर्ट्स भी वहाँ कराना है। आपको चॉकलेट भी बांटेंगे क्या आप स्कूल जाएंगे तो? आपकी यस सर। 1 रुपए की चॉकलेट उस स्कूल के बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगी। आपके साथ रेपो बिल्डिंग हो जाएगा कि कैसे यस आप सर। उनके साथ, रेपो आप सीख चुके हैं क्या होता है, तो रेपो बिल्डिंग उनके साथ हो जाएगा, फिर वो आपकी बात सुनने वाले हैं। आपको सही है। अपनी बात सुनाने से पहले वहाँ माहौल बनाना होगा। तो हम उस माहौल को हम बना चुके हैं अब। हम स्पोर्ट्स की बात करके और ये करके अब हम बात करेंगे कैसे हम स्कूल में हमको अपनी बातें रखना है, क्या कहना है। पहले एक छोटी सी कहानी, जो कहानी बड़ी सबको अच्छी लगती है। दो दोस्त थे, नाम कुछ भी रख लेते हैं, अमन और रोहित। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन कभी कभी परीक्षा के दबाव और असफलता के डर से घबरा जाता था। दूसरी ओर रोहित पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत मजबूत। परीक्षा के कुछ दिन पहले अमन बहुत परेशान था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसे लगने लगा कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। रोहित ने देखा कि अमन उदास सा रहता है, तो उसने उसे पार्क चलने का प्रस्ताव दिया। दोनों दोस्त पार्क में पहुंचे। रोहित ने अमन को गहराई से देखा और बोला, दोस्त, तुम जिस तरह अपनी पढ़ाई में मेहनत करते हो उतनी मेहनत मैंने कभी नहीं देखी। फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब तुमने अपने मन और सोच को मजबूत नहीं करना है। अमन बोला, क्या करूं यार, बार बार नतीजों का डर सताता। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, हर सुबह उठकर 5 बार जोर से बोलो, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ, मैं आज खुश हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं हर कठिनाई का सामना कर सकता हूँ, मैं आज खुश हूँ। यह बात मेरे पापा ने मुझे बताई थी, और जब भी मुझे डर लगता था मैं यही दोहराता था। आज साथ भी जब भी आज तनाव लगे या दुखी हो, किसी अच्छे दोस्त से बात कर लो, अपने परिवार से दिल की बात कहो, मन का बोझ हल्का हो जाता है। अमन ने रोहित की सलाह मान ली। अगले दिन वो खुद से सकारात्मक बातें दोहराने लगा, गहरी सांस लेके दिल को शांत करने लगा, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने लगा। जरूरत पड़ने पर उसने अपनी माँ पापा से बातें की। बच्चे माँ पापा से बात नहीं करते हैं, उनने बात की। एग्जाम आया, परीक्षा आई, और जब परिणाम आया तो अमन ने न सिर्फ अच्छे अंक पाए, बल्कि उसे समझ आ गया कि परीक्षा का डर मन का वहम था। उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका कॉन्फिडेंस और उसके फ्रेंड का साथ। रोहित ने खुशी के साथ कहा, देखा दोस्त, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मजबूत रहे तो हर चुनौती आसान हो जाती है। न सिर्फ बच्चों पे, हम पे भी लागू होती है। तो हमारी सीख इससे मिली कि मन की सारी परेशानियां और डर सिर्फ हमारे सोचने के तरीके से नहीं जुड़ी, बल्कि एक अच्छा दोस्त हो, परिवार का साथ मिले और खुद पर भरोसा हो, तो हर परेशानी छोटी लगती है। पॉजिटिव और खुले मन से बातें करना, तनाव को स्वीकार करना, उसे दूर करने के तरीके अपनाना, हमने सीखा ना। हमने एंकरिंग सीखी, रिफ्रेमिंग सीखी, रेपो बिल्डिंग भी हमने एक पार्ट लिया उसका। कल हमने इनर सेल्फ भी सीखा, और माइंडफुलनेस तो हम सीख ही रहे हैं। तो ये हमने उन तरीकों को अपना के हम कैसे इस मेंटल हेल्थ से अपने को रिकवर कर सकते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं कि हम बच्चों से बातें क्या करेंगे। हम एक आइस ब्रेकिंग करेंगे। आइस ब्रेकिंग मतलब कि हमारे बीच का रेपो बिल्डिंग करेंगे। बच्चों को आप वहां जाइए तो मुस्कुरा के नमस्कार करिए। ऐसा नहीं, मैं आ गया हूँ मेंटल वेलबींग पे कुछ बोलने के लिए, आप शांत हो जाएं, मैं आपको बात बोलने वाला हूँ। तो बच्चे ही हैं, मन के सच्चे। तो आपको नमस्कार और मुस्कुराते हुए बात करना। चॉकलेट आज आप बांट चुके होंगे। हम यहाँ आपको पढ़ाई का बोझ बढ़ाने नहीं आए, बल्कि आपको यह बताने आए हैं कि आप अपने मन और दिमाग को कैसे मजबूत रखें, आप जीवन में खुश और कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल रहें। एक छोटा सा आइस ब्रेकिंग, हम खेल खेल। सबसे पहले हर बच्चा अपना नाम और एक चीज बताए जो उसे खुश करती है। तो आप बच्चे ही हैं, तो आप बताइए कि आपको ऐसी क्या चीजें जो खुश रखती है। एक एक बात एक को बताना है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए कि आपको क्या क्या बात अच्छी लगती है, क्यों खुश होते हैं आप। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जब परिवार या दोस्तों का साथ मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक एक बात सबको बताना है, ज्यादा नहीं। और क्योंकि आप अच्छी इसको, जी जी प्लीज। अच्छी कंपनी, बहुत मतलब जिसको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं अपन, अच्छी कंपनी। बहुत बढ़िया सर। और कोई? जब हमारा हमारा मन खुश रहता है
जी, और हम जब बातें करते हैं तो सामने वाला भी खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बढ़िया। खुशी और उनकी खुशी होती है। बच्चों को मस्ती, धमाल, ऊर्जा, एनर्जेटिक कोई एक्टिविटी, इससे ऊर्जा पैदा हो, हंसें, ये महत्वपूर्ण होता है उनके लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। परिवार के साथ बाहर जाते हैं घूमने, जी, बहुत फ्रेंड्स से बढ़िया, मिल के, फ्रेंड्स के साथ मिल के। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मैं तो भी आपका टीचर हूँ और आप लोग का स्कूल के बच्चे हैं, तो आपको कहानी से ही शुरुआत करना है। जो कहानी दी आप कहानी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी कहानी को लेना है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे चलते हैं अब। मैं वापस सबको म्यूट कर रहा हूँ, तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि समय की सीमाएं हमारा इंतजार नहीं करती हैं, हमें उनका इंतजार करना पड़ता है। तो लीजिए हम आगे क्या करना है हमें। तो बच्चों से हमने प्रश्न पूछा, तो कोई बच्चे ने अपनी अपनी बातें करी कि दोस्तों के साथ बातें करना, खुशियां मनाना, परिवार के साथ रहना, खेलना, पेंटिंग बनाना, जो भी। तो उसको अप्रिशिएट करना है हमको। और हम अब बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ रेपो बिल्डिंग कर चुके हैं। हमको शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब बच्चों शरीर की फिटनेस नहीं। तो शरीर की फिटनेस है तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है हमारे माइंड और हमारे मन और दिमाग दोनों की सहमत सेहत। जब हम खुश रहते हैं, सही सोचते हैं, दोस्तों परिवार से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, 7 घंटे नींद लेना सबको बहुत जरूरी है। ये तब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। जैसे आपके मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, वैसे ही आपके मन को रोज पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करना बहुत जरूरी है। ये तो मोबाइल नहीं चलेगा तो लाइफ भी ऐसी चिंताओं में चलती रहेगी। बच्चों की आम समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों से पूछिए। कभी कभी पढ़ाई का प्रेशर होता है या दोस्त आपको परेशान करते हैं या आप उदास महसूस करते हैं, तब आप क्या करते हैं? उत्तर आने पर उसको जोड़िए, बच्चों के प्रश्नों को सुनिए। बताइए कि पढ़ाई का दबाव, दिन को बांटकर पढ़ाई कीजिए, आराम और खेल को भी जगह दीजिए। दोस्ती और झगड़े, संवाद करना सीखिए और बड़ों से मदद मांगिए। अपने मम्मी पापा से बात करिए, अपने दादा दादी से बात करिए, अपने पड़ोसियों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए। उदासी और तनाव, गहरी सांस लें, म्यूजिक सुनिए। जो लोग को रात को नींद की समस्या है, 10 से 15 मिनट म्यूजिक सुनिए। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक भी दूंगा, उसको सुन सुन के भी नींद का आनंद ले सकते हैं। आप पेंटिंग बनाइए, क्योंकि वो मेडिटेशन का पार्ट है। किसी भरोसेमंद से, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिससे बात करना अच्छा लगता है, उससे बात कीजिए। हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी लोग आंखें आप बंद कर लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी सी है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, उसे रोकिए। 1, 2, 3, 4, और उसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, उसे रोकिए। 1, 2, 3, 4, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऐसा आप 5 बार बच्चों से करवाइएगा, मन तुरंत हल्का लगेगा। आंखें बंद रखिएगा। आप आंखें बंद करके बच्चों सोचिए कि आप एक शांत जगह पे हैं, जैसे पहाड़ पर, वहां पेड़ हैं, बादल टकराते घूम रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, उसकी ठंडक को महसूस कीजिए। उन आवाजों को सुनिए जो हवा के बहने से आ रही है। सांस सांस। आप खुश हैं, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट, सफल हो रहे हैं, और आप निश्चित तौर पे एक सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बच्चों से एक साथ बुलवाइए, मैं आत्मविश्वासी हूँ। कम से कम 3 से 5 बार बुलवाइए, मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं कठिनाइयों का हल निकाल सकता हूँ। मैं कठिनाइयों का हल निकाल सकता हूँ। मैं हर दिन बेहतर करते जा रहा हूँ। मैं हर दिन बेहतर करते जा रहा हूँ। मैं हर दिन बेहतर होते जा रहा हूँ। हर दिन बेहतर होते जा रहा हूँ। और आप अपनी आंखें खोल लीजिए, बच्चों से कहिए। और साथ में एक रेपो बिल्डिंग हमने आपको सिखाया था, रेपो बिल्डिंग करिए, कॉन्फिडेंस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, हैप्पीनेस का। आपको सभी का एक एक रेपो बिल्डिंग, आपको एक एंकर, जो आपको फर्स्ट जब हमने सिखाया था उसको बनाइए, ऐसा वो सिखाइए। बच्चों से कहें कि एक चीज साझा कीजिए, आज से मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए करेंगे।
मुख्य संदेश तो यही है, अगर कभी बहुत उदास हो, बहुत डर लगे, तो अकेले मत रहिए। अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने दोस्तों से बात करिए। कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी। सभी बच्चों से मिलकर चिल्लाएं, हम खुश रहेंगे। आप भी बोलिए, हम खुश रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपको भी बोलना है, अभी यहाँ बैठे जिनको भी, कि हम खुश रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भाषा, आप जब भी बच्चों से बात करें, आपकी भाषा सरल और दोस्ताना रखें। बच्चों को डांटिएगा नहीं, अधिक से अधिक उदाहरण और कहानियां दीजिए। बच्चों को हिस्सेदार, इंटरेक्टिव रखिए। बात करने का मौका दीजिए, रेज हैंड करने को बोलिए, शेयरिंग कुछ बात करने को बोलिए। समय का ध्यान रखिए, हर भाग को बैलेंस कीजिए। हमेशा सकारात्मक संदेश और प्रैक्टिकल टेक्निक के साथ आप सत्र को समाप्त करेंगे, तो उन बच्चों के चेहरे की खुशियां और उनके स्ट्रेस और उनके कॉन्फिडेंस को आप बिल्डअप करके स्कूल से आएंगे। और हमारे जो मेंटल वीक का ये सेकंड डे लिखा, लेकिन थर्ड डे करना, क्योंकि सेकंड डे संडे है। 5 तारीख को संडे है, इसलिए आप 6 को करेंगे, और 6 का कार्यक्रम 5 को। और पहले दिन सब लोग रैली जरूर निकालिएगा। और आज का ये सेशन खत्म हुआ है। 80% लोगों को उनके सर्टिफिकेट उनके व्हाट्सएप पे जा चुके हैं। हमारी टीम काम कर रही है उसके लिए, और बाकी आपको कुछ देर में पहुंच जाएंगे। सबके सर्टिफिकेट जा चुके हैं। अब हम अंत कर रहे हैं। सभी लोगों से मैं विचार जानना चाहूंगा। जैसे आप कृपया मेरे बारे में कुछ नहीं कहिएगा, लेकिन हमारे ट्रेनर के बारे में जरूर कहिएगा, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी मिलती है इससे। तो सब लोग एक एक करके आप हैंड रेस करिए। मैं यहाँ 20 पे सेंटर पे लाऊंगा आपको, और आप अपनी बातें रखिए। मैं नाम लेते जाता हूँ। सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 के GLT कोऑर्डिनेटर लायन मुरली अरोड़ा सर, मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ कि आएँ और अपनी 3 दिन का सेशन आपने कैसा महसूस किया, और हमारे ट्रेनर की आपको तारीफ करना, मेरी नहीं करना, ध्यान रखिएगा जी। सबको नमस्कार। सर, इस 3 दिन में एक, एक तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को देखने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, और ये लर्निंग कहीं ना कहीं हमारा जो अगला टास्क है उसमें बहुत काम आने वाली है। और जैसा आपने सजेस्ट किया कि इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपके निर्देशों को ध्यान में रख के हम हफ्ते 10 दिन उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे पास समय है। और एक सजेशन जो आपने और दिया था कि हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 20 लोगों की टीम बनानी है, तो उसके लिए भी मैंने काम शुरू कर दिया है। और वो शीघ्र हम 1 या 2 दिन का सेशन रख के और 20 एक लोगों की टीम तैयार करेंगे, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो AP सिंह साहब ने हमें एक वीक का एक चैलेंज दिया है, उस चैलेंज को हम 101% अच्छे से फिनिश करें। सर, चूंकि अब समय सबको थोड़ा बोलना है, एक चीज और पूछूं, आपने व्यक्तिगत क्या महसूस किया? सर, मेरा कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है इस चीज। मैं यही चाह रहा था कि क्या आपने फील किया, क्योंकि हाँ, कुछ क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, थोड़ी पॉजिटिविटी है, वो इंक्रीज हुई है। बहुत बढ़िया। मुरली साहब मेरे साथ में एवरीआई के हम साथी हैं, इसलिए उनसे बड़ा स्नेह है। अब जी सर। मैं हमारी माला पॉल जी को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो आएंगी अब, क्योंकि उनका हैंड रेज है। और सभी लोगों से मैं दो दो, ज़्यादा आप ना बोलिए, मेरा निवेदन है। और किसी को संबोधित मत कीजिए, आप तो केवल बस अपनी बात रखिए, और सीधा चालू करिए, क्योंकि अब वी सेव द टाइम, हमको 10 बजे खत्म करना है। माला पॉल जी हमारी रायपुर से जुड़ी हुई है जी। नमस्कार सर। मैं मेरा आज पहला दिन है, और मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि मैंने 2 दिन कैसे छोड़ दिया पता नहीं। पर जो आज का सेशन था बहुत ही शानदार, और हमारे ट्रेनर जो थे दोनों, जिन्होंने बहुत छोटे रूप में और बहुत बड़ी बातें समझाई और सिखाई और प्रैक्टिकल करके बताया, और बहुत नॉलेज मिला है। और आगे भी जो होगा उसमें हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू थैंक यू, सबको, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। डॉक्टर इंजीत कौर जी, मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप भी अपने विचार प्रदान कीजिए। Thank you, Pinkesh ji. Thank you, Murli Alora sir ji. Thank you, Poonam Saini ji. And thank you, Sonar Ravi ji. Thank you so much. Beautiful, much needed session. बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, स्पेशली हिंदी में, क्योंकि NLP मेरा भी किया हुआ है, हिप्नोसिस किया हुआ है, ELP, होपोनोपोनो, सो ये सारे के सारे
मेरे भी किए हुए हैं, बट मुझे हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, वेरी नाइस। Lots of applauses to all of you, to the entire team. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और हमारे परोधा, मैं आग्रह करूंगा, एमडी माखीजा सर, यस, एमडी माखीजा सर कृपया आएं और आपके आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। माखीजा सर आगे 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 आगे, मैं उनको पिन कर रहा हूँ। अनम्यूट कराइए उनको। हाँ सर, हाँ, अब म्यूट हो गया। हो गया सर, बस मैं आपको पिन कर रहा हूँ सर, एक सेकंड बस पिन कर लूँ। आप सबका, आपका खूबसूरत चेहरा सबको नजर आए, मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा आप सब देखेंगे। तो मैं आपको देख रहा हूँ, कहाँ गए सर? मैं तो दिख नहीं रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ आपको भी। सर कि मैं अंधा हूं ना, तो कम दिखता है मेरे को। बहुत ही दिख रहे अच्छा हैं आप? रहा। जी मेरे के लिए इस बात का दुख है कि मैं पिछले 2 दिन क्यों नहीं ज्वाइन कर पाया, और आज मुझे वास्तव में इस बात की पीड़ा रही। और आज का सेशन मुझे वास्तव में लग रहा है कि हम बच्चों को सिखाने का ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन था। और खासकर जो अंतिम जो ट्रेनर थी, उसने तो बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही सही तरीके से जिस तरह से ट्रेनिंग का काम किया है, मैं समझता हूँ वह हमारे लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा। कि अब जो आप वीडियो बनाएंगे उसको हम जरूर देखेंगे, और उससे और अधिक बच्चों को प्रेरणा देने में मदद मिलेगी। मैं आपका सोनल, अभिनंदन करता हूँ ऐसे ही कार्यक्रम करने के लिए। ऐसा करते रहिए। सोनल रवि मुदलियार नाम है उनका, जो कि मुंबई में की वासी हैं। जी। बहुत और शानदार। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं लाइन से ही चलता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैं किसको नहीं बुलाया हूँ। सत्येंद्र सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो आएंगे। और सोनल जी भी यहाँ है। अब मैं डॉक्टर चेतना उपाध्याय, जो कि अजमेर से जुड़ी हैं, मैं भी उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया आएँ। और वो तो 3 दिन जुड़ी रहीं, और बड़े इंटरेक्टिव सेशन आपने ज्वाइन किया, वो आपके क्वेश्चन पूछते रहे। तो आप बताइए, आपने 3 दिन में क्या महसूस किया जी, सभी को व्यक्तिगत, प्रणाम। और आप अ, क्या करेंगे मेंटल वेलबींग के लिए? जी बिल्कुल। मुझे 3 दिनों में जुड़ना ऐसे लगा कि इसकी तो हमें जरूरत थी, और आगे यदि सेशन लेने हैं तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले प्रिपेयर करना होगा। मैंने टीवी पर या अक्सर करके वो जो ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन को सुना, तो ऐसे लगता था जब वो बोलती है तो अपने भीतर से निकलती है आवाज। तो उसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हमें पढ़कर नहीं बोलना है। हम जो भी कुछ कहें वो हमारे भीतर से निकले, तो उसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होगी। तो हम इसका पूरा पूरा अभ्यास अपने एकांत में बैठकर अवश्य कर पाए। इतनी ताकत ईश्वर हमें दे, हम उसको करने के बाद ही फील्ड में उतरे। आपने अपने आप में कोई चेंज, परिवर्तन पाया क्या? जी, क्या परिवर्तन पाया आपने? ये कि जो सीखने की ललक है वो थोड़ी सी बढ़ी है मुझ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और सीखना है इस पर। ये परिवर्तन आया। थैंक यू। संजना जी जुड़ी हैं, वो आज जुड़ी हैं, तो वे भी अपने विचार आप प्रस्तुत करें। आप बता दीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं, और अगर पोर्टफोलियो तो बता दीजिए आप, और फिर चालू कीजिए। अनम्यूट करिए। रंजना जी अनम्यूट कर लीजिए। संजना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप, जी प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और स्पेशली धन्यवाद हमारे मुरली अरोरा जी को, जिन्होंने इस सेशन के थ्रू हमें जोड़ा। और मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं 2 दिन ये सेशन क्यों नहीं अटेंड कर पाई। सेशन बहुत ही वर्थफुल था। एक्चुअली हम लोग भी यहाँ पर मेंटल हेल्थ पे काम कर ही रहे हैं, मेंटल पीस पे, मेंटल हेल्थ पे। हम लोगों ने भी अभी रिसेंटली सेशन लिए हैं स्कूल में बच्चों के, लेकिन आज जो सीखने को मिला वो थोड़ा सा अलग था और बहुत ब्यूटीफुल था। और जो एक चीज जो सबसे अच्छी चीज थी, जिसमें हमें हमारे फ्यूचर को देख के लिया गया था, कि आप अपन इमेज करो कि आप क्या करना चाह रहे हो और आपके सामने आपका फ्यूचर। दैट्स रियली ऑसम। और बच्चे भी चाहते हैं, तो हम स्कूलों में ये ले सकते हैं, यूथ के लिए ले सकते हैं, और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है फ्यूचर के लिए। बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आगे भी हम जब भी ये सेशन हो हम जरूर ज्वाइन करेंगे।
थैंक यू। आप तो मुरली सर के टच में रहिए। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए और मेरे भाई लायन कमल छावला जी, जो कि बिलासपुर से हैं। सभी को सादर अभिवादन। बहुत ही अच्छे सेशंस हुए। आत्मविश्वास बढ़ता है इन सेशंस को सुनने के बाद में। और लगातार जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, अभी मैं बता दूं आपको कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा जो बढ़ गए हैं, जो आप लोगों ने पहले भी सबको बताया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ही इनका अभ्यास अच्छे से करना होगा। जैसे आज इन्होंने जो सेशंस कराया, एक बहुत अच्छा और एक टेक्निक बताई सांस को कैसे सेट रखना है, सब प्रकार की चीजों को लेके। इसका आप सोचेंगे कि आज हम केवल एक दिन कर लिए या 2 दिन कर लिए तो उससे नहीं होगा। मैं 15 साल से राजयोगा का अभ्यास कर रहा हूँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जा जाके। बावजूद उसके मैं आज भी अपने आप को एक बहुत छोटा स्टूडेंट मानता हूँ, बहुत केजी क्लास का स्टूडेंट मानता हूँ। मैं अभी तक पूरा सीख नहीं पाया हूँ। मैं साधुवाद देता हूँ आपके सभी ट्रेनर्स को। और पिंकेश भैया, आपने तो खुद व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हुआ है ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा का। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये भी निवेदन करूंगा कि आपके नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे जाके आप राजयोग का अभ्यास करें। शिवानी दीदी के जो वीडियोस पॉडकास्ट आते हैं उनको भी थोड़ा सा सुने। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के आते हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस संस्था से जुड़ा हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे इसमें पॉडकास्ट आते हैं। और आपको बता दूं मैं, इस हीलिंग से इस प्रकार के आपके राजयोगा के अभ्यास करने से आपको आपकी हीलिंग पावर बढ़ती है। आप खुद भी हील होते हैं, आपका ऑरा बढ़ता है। जब आपका ऑरा बढ़ता है तब आप किसी दूसरे को आप हील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के बीच में जब हम जाते हैं तो वहां पे 2 4 5 स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, एक एक क्लास में 40 50, कहीं कहीं 60 स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उनको अपने ऑरा के प्रभाव में लाना और उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनके दिल तक उतरना जिसको कहते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को भी, अपने अंदर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मास्टर्स हैं वो तो मास्टर्स हैं ही हैं, मेरा प्रणाम उनको। हम जैसे जो लोग लगातार अभी सीख रहे हैं, कंटिन्यूस सीख रहे हैं, उसको हमें सीखने की और आवश्यकता है। तो फॉलो अप करते रहिए, खुद को सिखाते रहिए। अलग अलग जो संस्थाओं के जहां भी जाके, जहां भी ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, उस ध्यान को करेंगे तभी हम आगे इस चीज को कर सकेंगे। मेरा पुनः पिंकेश जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम है। थैंक यू कमल छावला जी। हमारा उद्देश्य 4 से 12 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग सेशन को सफल बनाना है। तो सभी का अपना अपना योगदान होगा। हमारे बीच में है डॉक्टर रश्मि जितपुरे जी, जो कि बिलासपुर की हैं और बहुत वरिष्ठ मेंबर भी हैं लायंस की। तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे 3 दिन के आपके सेशन के विचार आपने व्यक्तिगत क्या अनुभव किए, और बस 1 1.5 मिनट में आप सभी बोलिए, जिससे कि हम आज जल्दी सेशन समाप्त कर सकें। जी प्लीज। सभी को नमस्कार। जो ये सेशन था, ये बहुत ही ज्यादा माइंड को पावर देने वाला था। सभी एस्पेक्ट में ऐसा लगा कि हम हर एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ हमारे माइंड के लिए बहुत कुछ अच्छा एक स्ट्रेंथ ले रहे हैं। मुझे ये लगा कि ये सेशन जो है, जो बच्चों के लिए अभी सर ने जिस हिसाब से गाइड किया, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पर ही आज मेंटल वेलबीइंग को बताने की जरूरत है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को किस टेक्निक से हम अच्छा कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि कई बार हम लोगों को समझने में बहुत छोटी छोटी सी गलतियां करते थे, पर पिंकेश जी की बहुत सारी बातें ऐसी रही, चाहे वो हमारे माइंड को पावर की हो, चाहे अनकॉन्शियस माइंड को लेकर हो। तो सभी सेशन में कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को लेकर बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई। मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही है, और स्कूल हेल्थ में हम कैंप्स करते ही हैं, तो मुझे काफी सारी नॉलेज इससे मिले कि हम कैसे जाके बच्चों को किस लेवल पे जाके हम मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार ना हो, और हर समस्या का वो उसको फेस कर सके। तो ये पूरे उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा ये वेलनेस सेशन पूरा हमारा रहा। आप सभी एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो मेडिटेटिव सेशंस थे, वो अपने आप में हर सेशन पावरफुल था। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, क्योंकि हमारा मेडिटेशन सेशन जो होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। हर डिजीज का अलग बनता है, तो उसे कन्वर्ट डिफरेंट फील मिलेगा। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर बहुत सीनियर मेंबर हमारे सतपाल जिंदल सर हैं। मैं उनसे पीएमजेएफ लायन सतपाल जिंदल सर, कृपया आए और आपके विचार, आपने अपने आप में क्या परिवर्तन लाया और क्या सीखा, कृपया बताएं। जब मैंने ज्वाइन किया, जी। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे
द्वंद्व था, युद्ध छिड़ा हुआ था मेरे दिमाग में। जैसे युद्ध जैसे हालात होते हैं ना, वैसा था। क्योंकि मैंने ना ये जो जिस क्लब में अब मैं हूँ, अहमदगढ़ एक नूर में, ये मैं क्लब 7/4 को बनाई है। दूसरी क्लब से हमने कुछ मेंबर ले आकर नई क्लब बनाई है। तो दिमाग में बहुत सारा पंजाबी में जैसे कहते हैं फतूर था, वो कुछ हद तक निकल गया। और मैं यानी काफी कुछ सीखने में कामयाब भी रहा, और भी सीखने में कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इस तरह से मैं आगे से कुछ अपने आप को बेटर फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ भी आगे भी मैं एक दो सेशन आपके लूं, आपको फिर कंसल्ट करूं, ताकि मेरे दिमाग में जो नेगेटिविटी कई बार आ जाती है वो निकल जाए। क्योंकि ऐसा है कि 92 से मैं यानी आंखों के साथ उलझ रहा हूँ, 92 से। और एक टाइम पर तो मैं ब्लाइंड हो गया था। तो उसके बाद पॉजिटिविटी भी आई, कुछ इस तरह के सिस्टम चला। तो मैंने बैंक में मैं सीनियर मैनेजर रिटायर भी हुआ, तरक्की भी ली। मुझे बहुत कुछ यानी जिंदगी ने दिया, बहुत कुछ सीखा। पर जो मैं आपके साथ जुड़कर जो सीखा, वो उसमें मुझे लगा कि मुझे और भी सेशन अटेंड करने चाहिए, ताकि मैं कुछ और अपने आप को बेटर बना सकूं। थैंक क्योंकि यू सर। एज होने के कारण तो मैं इतना घूम फिर तो नहीं सकता। पर मैं कोशिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम हो सके मैं करने की चेष्टा करूंगा। थैंक यू सर। मेरी धन्यवाद। मेरी वीडियो सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, 60 के बाद जिंदगी मुस्कुराती है। मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसको जरूर सुनिएगा। अब मैं हमारे जीईटी कोऑर्डिनेटर एमजेएफ लाइन अनिल अग्रवाल जी, जो चेहरा छुपाए बैठे हैं, उनसे भी आग्रह है, कृपया आप प्रकट हों और अपनी बातों का हमें प्रदान करें। आज क्या महसूस किया? सभी को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार जुड़ा, और मेरे को आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं जुड़ पाया। निश्चित रूप से सेशन बड़ा, पर है किसी को कामयाब होने के लिए ऐसे सेशन अगर अटेंड करने मिल जाए तो निश्चित रूप से वो आदमी को सफलता प्राप्त होगी। और मैं आगे भी आने वाले सारे आपके सेशन अटेंड करूंगा, और जितने ट्रेनर हैं तो उनको मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया सेशन लिया। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारी तीनों, जो आज तो श्रद्धा राव जी ने, उसके बाद पूनम सैनी जी, वो बहुत लिटरेट पर्सन है। और सोनल भाभी। हाँ, लुधियाना से जुड़ी, और सोनल रवि जो हमारी जुड़ी है वहाँ से, मुंबई से। शेफाली जी, आपने तो डबल सेशन ले लिया, तो क्या फील किया और क्या चेंजेस पाया? बस 1 मिनट में आप दीजिए, समय आप कम हो रहा है। अनम्यूट प्लीज, अनम्यूटेड प्लीज, अनम्यूटेड प्लीज, अनम्यूटेड जी। इन 6 दिनों, मतलब 3 दिन इधर और 3 दिन उधर, 6 दिनों में मैंने 1 घंटा, मतलब सारी तरफ से मेरा दिमाग इकट्ठा ऐसे एकाग्र हुआ, एकाग्रता मेरा बढ़ा, और कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही। और आपने मुझे मौका दिया एक सेशन लेने का, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ऑनलाइन सेशन भी लिया। तो आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दे सकूं, और अपने आप में भी और इम्प्रूवमेंट मैं करूंगी। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू जी। श्रद्धा जी, अपने आप में क्या परिवर्तन लाया और दूसरे के लाइफ में क्या परिवर्तन लाएंगी? सर, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा, और एक बहुत बड़ी डिप्रेशन में थी मैं, वो मेरा बाहर आया। यानी ऐसी पोजीशन में थी कि जहां मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ब्लैंक हो गया है। आपने एक नई उम्मीद दी है और एक नया चीज मुझे बताया, इससे मेरे को पर्सनली भी इफेक्ट करेगा, और मैं चाहूंगी कि इसका
सेशन में आगे भी लेने की कोशिश करूँ और अपने आप को और ट्रेन करूँ ताकि अच्छे से कर सकूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। और हमारे वरिष्ठ आदरणीय एचएन सिंह सर, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके शुभाशीष प्रदान कीजिए। सर प्लीज अनम्यूटेड, प्लीज अनम्यूटेड। मैं तो सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा सर, बेहतरीन। इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता है। और आज मैंने जब श्रद्धा जी को देखा है ये ट्रेनर, तबीयत बहुत खुश हो गई। उसके पहले शेफाली जी को मैं ये ट्रेनर देख ही चुका हूँ, हमारे कलीग रहे ये लोग। तो बहुत ही अच्छा सर, बहुत बढ़िया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट से 2 लोगों ने जुड़े थे, पर अभी तो लगता है थैंक यू चले गए। सर। जी थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद आपको सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको धन्यवाद, आपका आशीष मिलता रहे। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ बाली जी, हमारे पीडी जी, लायन प्रीतपाल सिंह बहादुर एस बाली जी, मधुर और बुलंद आवाज के मालिक। रियली इट वाज अ ग्रेट सेशन और लर्निंग नेवर एंड्स। आज आपको जैसे मालूम है कि मैं थोड़ा बहुत इस विषय पर बात करता रहा हूं और आगे भी करूंगा, तो मैंने तीनों ट्रेनर्स से कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। और ये कहूंगा कि प्रैक्टिस इज नीडेड बिफोर वी गो टू द पब्लिक या बच्चों को, क्योंकि हमारा इम्पैक्ट बच्चों पर आना चाहिए। और जो शब्दों का चयन हम करें, खासतौर पे हम लर्नर्स हैं, मैं अपने आप लिए भी बोल रहा हूं, तो जिन शब्दों का चयन करें उन शब्दों की जान, उसका बीज आपकी आवाज और आपके भाव में हो, तो वो मेरे को लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। एंड ऑल द 3 ट्रेनर्स, क्योंकि उनमें जो 3 ट्रेनर्स थी उनमें श्रद्धा को ही मैं पर्सनली जानता हूं, बाकी 2 दिन तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन ऑल द 3 trainers are excellent. Nobody is second. And I have learned a lesson that life can be positive in all the odds. और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो मन को जीत ले वही है जगजीत। तो यही भाव है। और इट्स कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर सच अ पॉजिटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर थैंक यू। ये जो 2 ट्रेनर जुड़ी थी, हमारी पूनम सैनी जी और सोनल रवि मुदलियार, ये लाइन मेंबर नहीं है, ये मेरे साथ पढ़ाई करती रही हैं लंबे समय से, तो इसलिए हम एक बैचमेट भी हैं। और सौभाग्य मिला कि मैं टेक्नोलॉजी भी आप लोगों को कुछ सिखाता हूँ और कुछ और नई चीज़ें, तो इसलिए हमसे एक फैमिली मेंबर की तरह वहाँ काम करते हैं। मैं आग्रह करूँगा हमारे आईपीडी जी, एमजेएफ लायन सुधीर जैन जी से, कृपया आएँ और जी। सभी को नमस्कार। वास्तव में ये जो 3 दिन का सेशन था, ये केवल सुनने लायक था, कुछ बोलने लायक नहीं था। इतना सुना और गुना हम लोगों ने कि आनंद से अभिभूत हैं। और मैं चाहूंगा कि ये पिंकेश भाई ऐसा सेशन आगे भी चलाते रहें और हम सब उसमें पार्टिसिपेट करके अपने लाइफ को और अधिक निखार ला सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट जो पे करने के बाद जुड़ नहीं पाए थे, और उनके लिए 19, 20 और 21 को हम कर रहे हैं। डेट एक दिन आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि इसके बाद समय नहीं होगा कि मेंटल वेलबींग के लिए हमें काम करने का। तो हम इस पे सभी काम करेंगे। और हमारे अब प्रेरक, मार्गदर्शक और आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर, कि जिनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े। और शुरुआत तो सबसे पहले शायद हिंदुस्तान में हमें ने की, लेकिन आप एक मोटिवेटर के रूप में आए कि नहीं, आई एम हियर, काम चालू करो। तो ऐसे व्यक्ति को मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वे आए और 3 दिन के सेशन का आप आभार भी व्यक्त कीजिए और अपनी बातें भी कृपया प्रदान कीजिए। आप के बारे में जानकारी दे दूं, आप आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं और 1125 शपथ ग्रहण अलग क्लबों में जाके करा चुके हैं, तो उसके आप मास्टर हैं। आप शपथ ग्रहण को बोर समझते हो तो गलत सोचते हैं। कभी आप हमारे पीडीजी लायन सत्येंद्र शर्मा जी को बुलाइए, आपको लगेगा इंटरेस्टिंग सेशन कोई हो ही नहीं सकता ऐसा शपथ ग्रहण। उनको बुलाइए। आप हमारे मैगजीन के एसोसिएट एडिटर भी हैं, तो ये अलायंस मैगजीन के, तो ये उनकी बहुत सारे बहुत प्रेरक वक्ता हैं, मोटिवेटर हैं, बहुत जगह फैकल्टी के रूप में जाते हैं RLI, LI, FDI में। तो ऐसे व्यक्तित्व से मैं आग्रह कर रहा हूँ, कृपया अपने विचार, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हमें प्रदान कीजिए। धन्यवाद वेंकटेश जी। सराहना सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छा लगा आपने मेरे बारे में बोला। वेंकटेश जी
हमने 11 जुलाई को शुरू किया था अपना कार्यक्रम, 11 अगस्त को, राइट, 11 अगस्त को शुरू किया था पहला सेशन। और उसके बाद से हम लगातार सेशंस करते रहे। कुछ हमने एआई के ऊपर किए, उसके बाद आज ये स्थिति है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट से ही और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो खुद प्रेजेंट करें, और आगे भी हम जो प्रोग्राम करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जो लोग ट्रेन हो गए हैं वो प्रेजेंट करें। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अभी विकेश जी तो शायद 19, 20, 21 बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 2 बार ये सेशन हो जाए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, जो रिपोर्ट्स इकट्ठी करेंगे, देंगे, क्लबों से बात करेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेटर्स को हम ट्रेन कर सकें कि वृद्धाश्रम में आपको जाना है तो जैसा आपने डायलॉग्स आज बताया कि स्कूल में बच्चों से कैसे बात करनी है, उस तरह वृद्धाश्रम में हम जाते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ बड़े डिप्राइव्ड लोग रहते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, अपने बच्चों से दुखी रहते हैं। तो उनके लिए भी ऐसा कुछ करें कि वहाँ पे भी हम जाए, क्योंकि उनको ज़रूरत है आज कॉन्फिडेंस की। तो सीनियर सिटीजन्स हैं, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, तो इसके लिए बात करूंगा। और जो भी हमारे फैकल्टीज हैं, चाहे वो शिवाली जी हों या श्रद्धा जी हों या सोनल रवि जी हों, ये तो पहले भी हम सोनल रवि जी को सुन चुके हैं। आज एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी, क्या पूनम नाम सैनी जी, पूनम पूनम सैनी जी। सैनी जी। पूनम सैनी जी ने बहुत ही इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दिया। ये सब ट्रेन लोग हैं, लेकिन ऐसा हम लोग भी इनको सुन सुन के ट्रेन हो सकते हैं और सीजन ले सकते हैं, ये मानते हैं। और जहाँ तक पिंकेश जी का प्रश्न है, हम आप सब बधाइयाँ दें इनको कि ये राष्ट्रीय जो टीम बनी है, कोऑर्डिनेटर हमारे भंडारी जी ने जो बनाया, पीआईडी भंडारी जिसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उस टीम में ये जो 3 लोग लिए गए हैं उसमें पिंकेश जी को भी लिया गया, इनकी काबिलियत को देखते हुए। और इन्होंने पूरी पॉलिसी डेवलप करी है कि कैसे कैसे ये काम क्लब्स करेंगे। तो ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि पिंकेश जी ने अपनी काबिलियत के दम पे ये इसे पाया है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यूं तो दरिया से कतरा निकलता है, यूं तो दरिया से कतरा निकलता है, पिंकेश वो कतरा है जिससे दरिया निकलता है। तो ऐसा व्यक्ति जब हमारे साथ है तो निसंदेह हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। इनका टेक्निकल सपोर्ट, इनका नॉलेज गेन करते हुए हमें, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पास्ट गवर्नर हैं, लेकिन जो विषय हमारे लिए बिल्कुल नया है तो हमें सीखने में क्या दिक्कत है। चाहे वो सोनल रवि जी हों या वेद स्मृति जी हों या पिंकेश जी हों या पूनम जी हों या कोई भी हो, कोई भी सिखाए कोई नई चीज, तो हमें सीखना है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी सम्माननीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का, सभी हमारे साथियों का, सभी लीडर्स का, आने वाले लीडर्स का, ये जुड़े। और आगे जब भी हम कोऑर्डिनेटर्स के नाम देंगे तो इस बार हम कोशिश ये करेंगे कि वो जुड़े हमसे सारे कोऑर्डिनेटर्स, और वो ब्रीफिंग ले लें हमसे कि कैसे काम करना है। इसके ऊपर हम एक बार नहीं कर पाए तो दो दो बार सेशंस करेंगे 19, 20, 21 के बाद, क्योंकि 4 अक्टूबर के बाद हम एक सेशन और कर सकते हैं, भले ही वो 2 दिन का सेशन हो। पिंकेश जी आप विचार करिएगा, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं इस समय, आपको लगातार मीटिंग्स लेनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स लेनी पड़ रही हैं। और आप पूरे हिंदुस्तान में कभी बिहार से जुड़ जाते हैं, कहीं कहीं जुड़ जाते हैं, और आपके साथ एच एन सिंह जैसा हाथ है तो कोई बात ही नहीं है। वो तो वैसे ही अपने आप में ज्ञान की वो है, खजाना है उनका, उनके अंदर तो अजय सिंह साहब जो हैं। तो बिल्कुल करते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं विकेश जी हर हाल में, क्योंकि आप अपने साथ हैं। आपने जिस तरह से अपने अंदर परिवर्तन किया है, नई जिंदगी पाई है, केवल इस हीलिंग की बदौलत, मेंटल हेल्थ की बदौलत, तो बहुत एक एग्जाम्पल है आप हमारे लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और इसके साथ ही पिंकेश जी अंतिम शब्दों के साथ हम जो है आज का सेशन समाप्त करेंगे, और अगला प्रोग्राम आपको तुरंत बताएंगे 2-4 दिन के अंदर तय करके कब करना है और क्या क्या करना है। थैंक यू सर। और आज हम अभी खत्म कर रहे हैं, यदि कुछ के किन्हीं के प्रश्न हैं तो वो बताइए, हम समाधान करेंगे। बाकी लोग
लीव करना चाहें छोड़ सकते हैं। अब चूंकि समय नहीं बचा है तो जो फ्लायर हमने बनाए थे मेंटल हेल्थ वीक जो इंडिया वाइड वही एक ही जैसे रहेंगे, उसमें कैसे एडिट करना है तो हम मुरली अरोड़ा साहब अगर जुड़े हुए हैं तो, और सत्येंद्र सर यदि आप कोऑर्डिनेट करते हैं विनोद वर्मा सर से, तो हम ये दोनों मल्टीपल के 20-20 मतलब 160 लोगों की एक साथ ट्रेनिंग ले लेंगे तो हमारा समय बच जाएगा। तो कृपया कल विनोद वर्मा सर से अगर आप मैं बात कोऑर्डिनेट कर कर लूंगा, लें कि मैं बात कर सभी लूंगा। सभी डिस्ट्रिक्ट 20-20 कोऑर्डिनेटर बना लें जो एक्टिव हों और जिनको ऐसे लोग बनाएं कि जिनको हमको भाषण देते आता हो। और सत्य एच एन सिंह सर है, कृपया आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आप ऐसा करिए, चेतना मैम भी, आप अपने गवर्नर से बात करके ये टीम बना लीजिए, सतपाल जिंदल सर भी। तो हम सबको एक साथ 300 लोगों की जूम आईडी है मेरे पास, हम इतने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम वो सेशन एक बार में सारे लोग को ट्रेन कर लेंगे। तो एक दिन का सेशन उनके साथ रखेंगे, तो आपसे आग्रह है इस पर भी सहयोग कीजिए। और किसी के कोई प्रश्न रह गए हो आज तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं धन्यवाद दूंगा पूनम जी को, सोनल जी को, हमारी आज की नवागत ट्रेनर श्रद्धा जी, और शेफाली जी भी अच्छा काम कर रही हैं, और आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर, इनका तो बात ही कुछ अलग है। और हमारे सभी पीडीजी मागिया साहब, हमारे सुधीर जैन सर, माली साहब, सभी का हृदय से आभार। और एच एन सिंह सर तो हमारे मार्गदर्शक हैं ही। तो हम सब फिर मिलेंगे। जितने लोग 3 दिन के सेशन किए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। 19, 20 और 21 आप लोगों की जिसकी भी इच्छा होगी कि हमें कुछ एक सेशन लेना है, तो दोपहर में मैं जैसे इन लोगों की हमें एक आधा घंटे की ट्रेनिंग लेते हैं कि आप कैसे बोलेंगे बताइए, हम गलतियां बताते हैं, सुधार करते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और हमारे साथ जो हिंदुस्तान से ट्रेनर जुड़ेंगी उनका भी हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ये लोग मास्टर हैं और ये पूरे देश भर में लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं, ऑनलाइन, कुछ अपने अपने एरिया में ऑफलाइन। और लायंस में इनकी आवश्यकता होगी तो मैं इनकी लिस्ट दूंगा कि इन्हें आप आमंत्रित सम्मान, जैसे लुधियाना में यदि पूनम जी है तो वहाँ उनको बुला के उनकी बातों को वहाँ एक प्रस्तुत किया जाएगा कि जैसे वो अपनी बातें मेंटल वेलबींग पर रखेंगी। और इन सब पे हम केवल 4 से 12 अक्टूबर को हमारा मेंटल हेल्थ का वीक है, वो सक्सेस रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपको सभी को जय एक हिंद। मैं अंतिम अनुरोध करना चाहूंगा, लायंस मैगजीन का सितंबर जो इशू आने वाला है उसका टाइम खत्म हो रहा है। तो आप सब अगर कोई अच्छी एक्टिविटी है, मल्टीपल 32-33 के लिए ये मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कोई अच्छी एक्टिविटी आप समझते हैं उसके फोटोग्राफ एंड रिपोर्टिंग स्टोरी आप भेजिए। अनिल अग्रवाल जी अगर अभी हों, जुड़े हुए हों, तो वो भिलाई का जो हमारा मुख बधिर विद्यालय चलता है उसका रिपोर्टिंग भिजवा दें। और सारे लोग जो भी यहाँ पे जुड़े हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से वो भेज दें, क्योंकि हमको 15 लास्ट डेट है, उसके पहले ही सबमिट करना है, तभी वो सितंबर में हम जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे इन्हीं मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट लीजिए और मुस्कुराहट को बांटिए। बहुत जी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सबको गहरी नमस्कार। नींद आए आज।